वो लग्न को हम लोग काउंट करेंगे और हर एक प्रकार से उसका हम लोग सुदर्शन पद्धति से पूरा रीडिंग करेंगे कि कहाँ से उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सुदर्शन पद्धति भी इसके लिए देखी जा सकती है। 3 ग्रहों से ज़्यादा डैमेजेस मिलते हैं, शनि, राहु और केतु। ठीक है, ये अगर स्वतंत्र बैठे चलो ठीक है, मतलब अकेले अपने घर में बैठेंगे तो ठीक है, लेकिन किसी ग्रह के साथ अगर वो जाते हैं तो डैमेज हो जाते हैं। अभी मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ कि कहाँ से कौन सी युति आदमी को कैसे पहचानती है। हम लोग पहचानते हैं, वो बोलते कि मेरी राशि तो ये है, तो मुझे ये स्टोन सूट करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो राशि से स्टोन पहनना बंद कर दीजिए। वो 100 में से 200 में से किसी एक जन को सूट करेगा जिसकी राशि को वो स्टोन सूट करता रहेगा। लेकिन हमेशा स्टोन लग्न के अनुसार ही पहना जाता है, दशा देखी जाती है, उसका बल देखा जाता है, वो बल के बाद ही हम लोग सुझाव देते हैं। राहु, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया, जिसका राहु 10 में दुनिया उसकी बस में। स्वतंत्र अगर राहु 10th भाव में रहेगा तो पॉलिटिकल करियर उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एज ऑफ 35-36 के बाद वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स में आने के लिए सोचेगा और वो आएगा भी, और साम दाम दंड भेद की हर नीति वो अपनाएगा। 3 महीने में 2 महीने में मेरा हॉस्पिटलाइजेशन होना, सब कुछ होना, ये सब कुछ होना, मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है। बोले ये कब से हो रहा है, ये कब से हो रहा है आपको? बोले कि कोविड के पीरियड से मुझे ये सब कुछ चालू है। तो एक बोलते ना इंटरनल फीलिंग ऐसे आता है कि थोड़ा सा ये ऑड है, कुछ तो ऑड है। और जो एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पर हुआ था फर्स्ट पॉडकास्ट में, सेम इंसिडेंट मेरे साथ मेरे घर में, मुंबई के घर में हुआ। मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ की लाइट ऑटोमेटिकली बंद है और ब्लिंक हो रही है अचानक, कभी होती नहीं है। आज अभी भी आओगे तो ऐसे कभी नहीं होता है। लेकिन उस टाइम उनके साथ ही, मैंने तो इतने जन से बात किया टेलीफोनिक रात को बैठ के, तभी कभी इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं। बट उनके साथ बात करा तो मैंने उनको बताया कि थोड़ा सा आपको रात को कुछ ऐसा फीलिंग होता है कि कोई है, तो बोल रहे हमेशा होते रहता है और उसी वजह से जो है मैं डर जाती हूँ, मैं रात को सोती नहीं हूँ, तो दिन भर में मेरा काम नहीं होता। काम नहीं होने की वजह से मेरे घर में झगड़े ज़्यादा होते हैं। So yo everyone, कैसा है? This is Dishang Divle. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be really interesting. We have Abhijit sir over here, and this is the second time, मतलब ऐसे second time किसको मैं बुला रहा हूँ जिसके साथ इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है, जिसको it's like बोल सकते हैं कि दुनिया भर से नहीं, इंटरनेशनली सर के लिए आया था, फोन भी ना रहे, और इट इज़ गोइंग रियली नाइस। मतलब बोल सकते कि एक बात की 100 बात, बट लाइक वो पॉडकास्ट रियली हिट कर गया, लाइक लोगों के मन को हिट कर गया, एंड लोग इतने खुश हो गए थे कि क्या ही बताए। बट लेट्स मूव ऑन। सर कैसे हो? मैं एकदम काफ़ी बढ़िया दिशांग, और धन्यवाद मुझे आपने बुलाया, दोबारा मौका दिया इस पॉडकास्ट पर आने के लिए। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में जैसे मैंने बोला था कि ये आपका जो कंटेंट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। और मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए बिल्कुल भी आया नहीं था, मैं तो मेरा एक जो खुद का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करने के लिए आया था। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को उतना वो पसंद आया, और उसका तो पूरा क्रेडिट मैं आपको ही दूंगा। अनफॉर्चुनेटली नहीं बोल सकते, फिर फॉर्चुनेटली बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन वो एक बोलते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया आपके थ्रू। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने मुझे मौका दिया, आज वही लोगों का रिस्पांस मेरे साथ इतना अच्छा है कि लोग रिलेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं उनको। मतलब अभी जैसे बहुत सारे जन ऐसे मुझसे कनेक्ट हो गए, सबने मुझे घर पे बुलाया, किसी ने तो मतलब टाइम मांगा, एक दिन मेरे से बात किया। ऐसे बहुत सारे ऐसे जन मुझे मिले, तो उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे बुलाया। और दत्त गुरु महाराज, आपको ऐसी ही सेवा करने का मतलब एक चांस हम लोग को मिलते ही रहेगा। अभी जस्ट मैं गाणगापुर से आया था और आपका मतलब मुझे मैसेज भी आया, आपने कॉल भी किया, बात की, और बीच में हम लोग ने भी कनेक्ट किया था ऐसे ही, जो टाइमिंग ही अच्छा नहीं था, लेकिन हम लोग कनेक्ट हो गए अच्छे से। तो वो था कि आना ही था, दत्त महाराज की अभी कृपा होगी तो हम लोग तो और आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ही बढ़ेंगे। और मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया इंटरनेशनली मतलब
जिस कंट्री को हम लोग दुश्मन मानते हैं वहां से भी हम लोग को रिस्पॉन्स आया। ब्रो पाकिस्तान से फोन आया था गाइस पाकिस्तान से, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि दुश्मन नहीं बोल सकता अभी, हम लोग मानते हैं बट है वो एक्चुअली एनिमी कंट्री, बट क्या ही कर सकते हैं। बट अगर वहाँ से लोग प्रेफर करें बात करने का और लोगों को लग रहा है वहाँ के हिंदू लोग हैं, वहाँ के इवन नॉन हिंदू लोग हैं जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं और ये सब में मानते हैं, अगर वहाँ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये समझ सकते हैं कि ये लिटरेचर, ये एस्ट्रोलॉजी कुछ फेक नहीं है, इसका महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने जब से एप्लीकेबल करने लगा, मैं एप्लीकेशन करने लगा एस्ट्रोलॉजी का, मैंने बहुत चेंजेस देखे खुद में। बिजनेस के लिए नहीं, मैं स्वार्थ के लिए या फिर ग्रीड के लिए नहीं देखता है, मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एस्ट्रोलॉजी का बहुत यूज़ करता है। सो मूविंग ऑन, पाकिस्तान से एक्चुअली क्या मतलब कॉन्वर्सेशन क्या था? कन्वर्सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, बट मुझे थोड़ा सा हैरानी हुआ कि वो सामने से मुझे बता रहे हैं आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया। तो मैंने उनसे पूछा कि विच कंट्री, इंडिया तो नहीं बोल रहे, तो स्टेट में तो कुछ जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो नंबर देखा तो नंबर से थोड़ा सा मुझे लगा, तो बोले कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। बोलो ठीक है, तो आपको पता है ना, आपने कंटेंट पूरा देखा है ना कि मैं किसके ऊपर वर्क करता हूँ। नहीं मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे सिर्फ आपके साथ बात करनी थी। तो मतलब मैंने उनको पूछा कि आपको कुंडली रीडिंग करवानी है क्या? कुंडली रीडिंग करवानी है, लेकिन मेरे पास वो सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है जो आपको लगेगी। मतलब मैं जान चुका हूँ, मतलब मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा रिसर्च करके आया है कि कुंडली बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए जो उसके पास अवेलेबल नहीं। वो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा है। तो मैंने उनसे बताया कि देखो ऐसे ऐसे मुझे लगता है, नहीं मेरी अम्मी से मैं बात करता हूँ और मैं आपको अगर मेरे पास डिटेल आ गई तो मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। बट मुझे वो रिस्पांस ठीक है तो मतलब काउंट नहीं करेंगे, बट हाँ आपका कंटेंट की ओवरसीज में भी हम लोग देख सकते हैं और वहाँ से भी आपको मतलब आपका जो ऑडियंस है वो वहाँ पर भी है। तो ऐसे आप कंटेंट बनाते रहिए, आपको अच्छा रिस्पांस मिलते रहेगा। वो इसके लिए मैंने आपको बताया, नॉट फॉर एस्ट्रोलॉजी पर्पस। बस वहाँ से हम लोग मतलब जर्नी जो स्टार्ट हुई, पॉडकास्ट आया। जिस दिन पॉडकास्ट ऑन एयर हुआ उसी टाइम रात को मुझे इंस्टाग्राम से किसी ने ढूंढ लिया। और रात को मुझे 2 से 2:30 के बीच में उसने मुझे मैसेज किया और मैं तो मतलब ऐसे नींद में था, मुझे तो पता भी नहीं। जब भी मैंने मॉर्निंग में देखा, मतलब उसने अभी तक नंबर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, लेकिन बंदे मतलब इतने स्मार्ट हो गए कि वो उन्होंने कंटेंट देखा, सब कुछ देखा, मुझे इंस्टाग्राम पे पूरा सर्च किया और उनको कैसे पता चला कि ये मैं ही रहूंगा, क्योंकि डिटेल्स तब तक हम लोग ने शेयर नहीं की थी। और आपका फोटो भी अलग था तभी। हाँ फोटो भी अलग था, मैंने रखा था, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है, अच्छे कि पब्लिक है, ऑडियंस सुन रही है और क्विक रिस्पॉन्स मिला। क्योंकि जब से हुआ उसके बाद तो कनेक्ट होते गए। तो आपका भी मतलब बीच में भी हम लोग ने बात किया कि नंबर शेयर करो, तो नंबर शेयर करने के बाद तो ऑलमोस्ट इंक्वायरीज तो बहुत ज़्यादा आने लगी और हर एक अपने अपने तरफ से मुझे पूछने लगे, सबको अच्छा मैंने कंसल्टेशन देते गया। ग्रोथ हो गई, ग्रोथ इन द सेंस कैसे कि काउंटिंग अच्छी मिल रही थी, हम लोग आगे बढ़े। तो अनेक सिटीज़ मैंने ट्रैवल की है, जैसे मैं गुजरात गया, विजयवाड़ा गया, फिर तमिलनाडु गया। तो मतलब हर जगह से रिस्पॉन्स अच्छा है, ओवरसीज़ में भी अपना रिस्पॉन्स अच्छा है। तो वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग बात कर रहे थे तो तभी हम लोग ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में डीपली उतना ये नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया। बट आज मैं आया हूँ कि हम लोग डीपली बात करेंगे कि व्हाट इज कुंडली, कि कुंडली कैसे बनती है। अभी किसी के घर में कुंडली बना के रखी है, लेकिन किसी को तो अपनी डेट ऑफ बर्थ तक याद नहीं रहती। बोलेंगे मम्मी पापा को याद है, लेकिन हमें मम्मी पापा तो अभी है नहीं, तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं। बट अभी किसी का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ से हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। अभी कुंडली कैसे बनती है हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। कि जैसे हम लोग ने एक तारीख पकड़ी XYZ की 2017 में उनका जन्म हुआ। अभी 2017 में जन्म हुआ तो पर्टिकुलर उस डेट पे, उस टाइम पे जो पूर्व दिशा होगी, उस पूर्व दिशा से जिस राशि का उगम होता रहेगा वो राशि एज अ हम लोग कंसिडर करेंगे आपका लग्न। अच्छा, मेन कुंडली उसके ऊपर आती है।
अभी क्या हुआ है कि जैसे मैं मतलब अनेक लोगों से मिलता हूँ, अनेक जन है, वो बोलते कि मेरी राशि तो ये है, तो मुझे ये स्टोन सूट करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो राशि से स्टोन पहनना बंद कर दीजिए। वो 100 में से 200 में से किसी एक जन को सूट करेगा जिसकी राशि को वो स्टोन सूट करता रहेगा। लेकिन हमेशा स्टोन लग्न के अनुसार ही पहना जाता है, दशा देखी जाती है, उसका बल देखा जाता है, वो बल के बाद ही हम लोग सुझाव देते हैं। तो बात वो रही स्टोन से, तो जो हम लोग बता रहे थे, अभी वो कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशि होती है, बराबर है। अभी 12 राशि में से जो ईस्ट की ओर से जो दिशा जो हम लोग ने बताई, जो राशि का उगम होता है, वो हम लोग लग्न कंसिडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को 12 घर का हम लोग को डायग्राम मिल जाएगा। अभी पोजीशन देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में उस टाइम पे स्थिर है, जो हम लोग अभी देखते हैं गोचर। अभी जो गोचर में ग्रह रहेंगे, जो आज जिसने जन्म लिया रहेगा, जो इस टाइम से जो लग्न काउंट करेंगे तो उस राशि का वो जातक कहलाया जाएगा। अभी चंद्रमा मानो समझो आज वृश्चिक राशि में है तो वो वृश्चिक राशि का कहलाएगा। लेकिन लग्न वहाँ पर हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर हम लोग पूरा काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशन वहीं से जन्म लेती है। उसके बाद वो हो गया कुंडली का मेन पार्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली जैसे मेन लग्न होता है लग्न कुंडली, उसकी दूसरी कुंडली बनती है नवमांश कुंडली। अभी नवमांश D9 बोलते हैं ना उसको। हाँ, रीडिंग 9 बोल, D9 चार्ट ऐसे कुछ तो बोलते हैं ना। D9 चार्ट जैसे आप बोल रहे हो, हाँ। वही होती है, ठीक है। अभी नवमांशी क्यों, क्योंकि चार्ट तो बहुत सारे बनेंगे, सूर्य लग्न बनेगा, चंद्र लग्न बनेगा, शुक्र लग्न बनेगा, गुरु लग्न बनेगा, लेकिन D9 ही क्यों? ग्रह 9 है। अच्छा, बराबर है, ग्रह 9 है। अभी 9 ग्रह होने के वजह से जो लग्न कुंडली है उसको हम लोग 9 बार रिफाइन करेंगे। 9 बार जब भी रिफाइन करेंगे, जब भी जो हम लोग को लास्ट कुंडली जो मिलेगी वो D9 काउंट करेंगे। अच्छा, तो हम लोग उसको बाद में लग्न कुंडली के बाद हम लोग उसको पूरा रीडिंग करते हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट और लास्ट ऐसे रहते हैं? हाँ, ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, बट मैंने उसका डिफिनेशन आपको दिया कि नवमांशी कुंडली क्यों। ऐसे तो चार्ट तो अनेक बनेंगे, लेकिन D9 क्यों हम लोग सपोर्ट करते हैं लग्न कुंडली के बाद, तो उसका डेफिनेशन ये है कि लग्न कुंडली को अगर हम लोग 9 बार रिफाइन करेंगे तो ग्रहों की पोजीशन कभी कभी चेंज हो जाती है। और समझो, मान लीजिए कि आपका अभी मिथुन लग्न है लग्न कुंडली का, और वो D9 में जाके भी मिथुन लग्न ही बन रहा है, तो वो वर्गोत्तम कहलाती है। तो ऐसा जातक लकी हम लोग बोल सकते हैं। जिस कार्य क्षेत्र में वो काम करता है तो उस कार्य क्षेत्र में उसको उन्नति जल्द से जल्द मिल सकती है, ऐसे जातक हम लोग कह सकते हैं, वर्गोत्तम नवमांश। तो ये होता है जन्म कुंडली का आधार। अभी जन्म कुंडली के बाद ग्रहों की पोजीशन देखना भी हमारा काम होता है। जो हम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, सॉरी टू इंटरप्ट, बट D9 ये कभी भी शादी के बाद एक्टिवेट होता है, ऐसे कुछ बोल रहे थे? देखिए, अभी हर एक की अपनी अपनी थियरी अलग है, लेकिन नवमांश आफ्टर एज ऑफ 30 के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन नवमांश की थियरी जो है वो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते प्रॉपरली। नवमांश क्या होता है कि जब भी जन्म कुंडली का सहारा हम लोग को लेना पड़ता है, और उस टाइम पे हम लोग को कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर मिस होते हैं, जैसे ग्रहों की पोजीशन, अभी कोई बोलता है कि मेरा टाइम अभी खराब चालू है, लेकिन दशा तो उसकी चालू अच्छी रहती है। अंतरदशा भी हम लोग देखते हैं तो अंतरदशा का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ना 7.5 चालू है, ना कुछ प्रॉब्लम है, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, तभी हम लोग नवमांश देख सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग की थियरी अलग अलग है, लेकिन उसको जो हम लोग ये देखेंगे कि उसका चार्ट कैसा है, तो हम लोग को दोनों तरफ से देखना बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके बाद होती है सुदर्शन पद्धत की। सुदर्शन पद्धत मतलब एक जगह पे सूर्य को देखो, एक जगह पे चंद्र को देखो, मतलब जो राशि या फिर जो सूर्य जहाँ पर बैठा हो वहां से उस लग्न की काउंटिंग करो। फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, लास्ट में होगा, जैसे रहेगा वो लग्न को हम लोग काउंट करेंगे, और हर एक प्रकार से उसका हम लोग सुदर्शन पद्धति से पूरा रीडिंग करेंगे कि कहाँ से उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सुदर्शन पद्धति भी इसके लिए देखी जा सकती है। उसके बाद करते हैं हम लोग नक्षत्र की। तो अलग अलग नक्षत्र होते हैं, ऐसे 27 नक्षत्र है, 28 नक्षत्र की काउंटिंग होती है। ठीक है,
तो 9 ग्रह 12 राशि 27 नक्षत्र का जो मिलान होता है उसी से कुंडली का निर्माण होता है। तो ये हो गया पूरा कुंडली का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी कुंडली के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, तो जैसे कि पहला नाम, उनकी जन्म तारीख, उनका जन्म समय और उनका जन्म स्थल, ठीक है। इन 4 चीज़ों की हम लोग को बेसिकली बहुत ज़रूरत होती है कुंडली का चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। देन हम लोग उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करके उनका थियरी हम लोग आपको एक्सप्लेन करके दे सकते हैं। हाँ जी। और एक आपको वार्निंग अभी देता हूँ कि राशि के अनुसार आप मत पहनिए स्टोन। कोई भी सजेशन करे, कुछ भी करे, यहाँ तक कि रुद्राक्ष भी जो होते हैं वो हम लोग को देख के पहनने चाहिए। पंचमुखी कॉमन होते हैं, वो पहन सकते हैं कोई भी, लेकिन कोई भी 3 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी, 7 मुखी जैसे होते हैं, वो सब हम लोग को अकॉर्डिंग टू कुंडली पहनना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है या फिर किसी को सीखने की बहुत चाहत है तो उनके लिए अलग अलग रुद्राक्ष, अलग अलग स्टोन होते हैं। लेकिन जो 9 प्राइमरी जो स्टोन होते हैं, जो नवग्रह बोले जाते हैं, उनके जो स्टोन होते हैं वो सोच समझ कर ही पहनने चाहिए। जो साधक रहते हैं उन लोग के लिए भी अलग रहते हैं, अलग रहते हैं। क्योंकि देखिए जो 9 रत्न होते हैं, 9 ग्रहों के 9 रत्न होते हैं, हाँ जी, वो सब प्राइमरी होते हैं, ठीक है, वो सब प्राइमरी होते हैं। फिर उसके बाद उसके सब स्टोन आते हैं, जैसे फिरोजा हो गया, ठीक है, वो सब स्टोन है जो हम लोग ने सेलिब्रिटीज के इसमें अभी ज़्यादा देखा रहेगा। जो हम लोग सेलिब्रिटी को देखते हैं कि वो फिरोजा, ओपल, ये सब अभी ज़्यादा पहनते हैं, वो सब स्टोन होते हैं, ठीक है। बट वो कहीं जाके प्रमोट कर रहे हैं या फिर खुद के लिए पहन रहे हैं? नहीं, वो खुद के लिए पहनते हैं, प्रमोशन के लिए हो तो फिरोजा की ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो तो मतलब कोई सेलिब्रिटी तो आपको मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सामने से ही दिख जाते हैं, बराबर है। लेकिन वो वर्क करते हैं उनके लिए, क्योंकि कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी खुद के ऐसे दिखावे के लिए नहीं पहनेगा, वो वर्क करते हैं, ठीक है, वो वर्क करते हैं, इसके लिए वो पहनते हैं। तो वैसे ही होता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपल में कैसे होता है कि वो जो अभी कैसे आते हैं कि थोड़े से मिलावट वाले आते हैं जो उसके ऊपर फायरिंग चढ़ाते हैं, और एक आते हैं नेचुरली जिसके अंदर आप खुद देख सकते हो कि उसके अंदर फायर सामने से दिखाई देती है, शाइनिंग आती है, और रेड कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्लू कलर्स की होती है। तो वैसे वो इनबिल्ड होती है। ऐसी चटक वाली शाइनिंग वाले से डायरेक्ट ओपल आप मत लीजिए। ये हो गया जेमस्टोन्स का। अभी हम लोग जैसे बात करते हैं कि कुंडली के अकॉर्डिंग, अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी का लग्न जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। वो वैसा आदमी जो होता है वो जीवन में तरक्की करने के लिए बहुत आगे बढ़ते रहता है, ठीक है, वो आगे बढ़ने के लिए सोचता है। इसके विरुद्ध क्या होता है कि किसी का लग्न ही कमज़ोर होता है, उसकी इच्छा शक्ति ही कम हो जाती है, विल पावर जिसे हम लोग बोलते हैं विल पावर। तो हम लोग ऐसे रोज की जिंदगी में देखते हैं ना कि कोई तो आगे बढ़ने के लिए हमेशा नया कुछ ना कुछ तो सोचते रहता है, बराबर है। और कोई मतलब वो जैसे चल रहा है वैसे चलने देता है, ना आगे बढ़ने की सोच ना कुछ करने की सोच, जैसे चल रहा है। तो ऐसे लोगों का देखा गया है कि लग्न बहुत कमजोर होता है। आज के डेट में अगर हम लोग कलयुग है, बराबर है, कलयुग में हम लोग मान लेते कि 1 से लेके 70 तक 60 तक एक एज लिमिट है हम लोग का। पहले के ज़मानों में 100-120 हम लोग कहते थे, जो हमारे दादा दादी थे उस टाइम पे 100-120 एक लिमिट था। आज के डेट में वो घट के 60 to 70 तक आ गया है, बराबर है। आने वाले टाइम में और कम हो जाएगा, बट 60 to 70 एवरेज पकड़ लेते हैं, बराबर है। तो ये अनुमान है। लेकिन ग्रहों में हम लोग जब भी देखते हैं तो 1 से लेके 30 तक डिग्रियाँ होती है। वैसे लग्न की भी डिग्री होती है और वैसे ग्रहों की भी डिग्री होती है। अभी उसका डायग्राम अगर हम लोग को समझना है तो 0 से लेके 6 से लेके 12 से लेके 18 से लेके 24 से लेके 30, 0 to 30, ये ऐसे डायग्राम्स होती है, बराबर है। किसी का लग्न अगर 12 से 18 डिग्री में आ रहा है या फिर 24 डिग्री में आ रहा है, अभी वो भी डिपेंड करेगा, 21 है, 22 है, और उसके साथ आगे का जो भी फिगर रहेगा, ऐसा लगना बहुत स्ट्रांग माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है विचारों का काफ़ी मतलब बोलते हैं ना स्ट्रांग होता है। अगर उसने ठान लिया तो वो ठान ही लेता है, तो आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना ही है। उसकी सोच जो उनकी इच्छा जो होती है वो उनको आगे बढ़ाती है, विचारों से काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये लग्न हम लोग देखते हैं, लग्न का मान देखते हैं कि कितने कला तक है उनका लग्न का मान। वैसे ही सारे ग्रहों की डिग्रियाँ होती है। डिग्री यानी एज बोल सकते हैं ग्रहों की। एज
एज ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से लेके 30 तक। अभी 0 मतलब अभी जन्म हुआ, 30 मतलब वो 1.5 की तरफ आ गया, ठीक है। तो वैसे होते हैं। अभी किसी किसी का क्या होता है कि परफॉर्म करने वाला जो ग्रह होता है, हर एक कुंडली में अगर हम लोग देखेंगे तो डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग गुरु, चंद्र, मंगल, सूर्य, ये हम लोग एक तरफ लाते हैं। शुक्र, उसके बाद शनि, राहु, केतु हम लोग एक तरफ लाते हैं। अभी ये गुरु जो उनके साथ जो होते हैं, जैसे मेष लग्न हो गया, ठीक है, कर्क लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, फिर उसके बाद मीन लग्न हो गया। ऐसे जो गुरु के साइड के जो लग्न होते हैं उनके लिए अलग स्टोन होते हैं, और जो वृषभ होती है, मिथुन, कन्या, मकर, मीन, इनके लिए काफ़ी अलग स्टोन होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उसका बर्थ चार्ट क्या कह रहा है, तो ही हम लोग को सजेशन देते हैं। अभी प्लानेटरी पोजीशन पे जब भी हम लोग देखते हैं, प्लानेटरी पोजीशन में जो स्ट्रांग ग्रह जो होते हैं, हर एक ग्रह अपने अपने जगह पे स्ट्रांग होता है, लेकिन उसको डैमेजेस कहाँ से मिलते हैं? 3 ग्रहों से ज़्यादा डैमेजेस मिलते हैं, शनि, राहु और केतु, ठीक है। ये अगर स्वतंत्र बैठे चलो ठीक है, मतलब अकेले अपने घर में बैठेंगे तो ठीक है, लेकिन किसी ग्रह के साथ अगर वो जाते हैं तो डैमेज हो जाते हैं। अभी मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ कि कहाँ से कौन सी युति आदमी को कैसे पहचानती है, हम लोग पहचानते हैं। जैसे कि आज हम लोग ने देखा कि सूर्य के ऊपर अगर केतु आ गया, या फिर राहु अगर उसको देख रहे हैं, या फिर सूर्य के साथ राहु बैठ गया, तो वो ग्रहण दोष बन जाता है कुंडली में। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से कमजोर होगा, आत्मविश्वास उसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। जो भी करने की सोच रहेगा वो हमेशा सोचते ही रहेगा, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, और बाजू वाले बाजी मार के निकल जाते हैं, और वो सिर्फ सोचते ही रहता है। ये हो गया आत्मविश्वास का कारक सूर्य का डैमेज होना। आत्मविश्वास का जैसे कारक सूर्य होता है, वैसे ही मन का कारक जो होता है वो चंद्रमा होता है, मनसो जातक, मन और मस्तिष्क का लॉर्ड, ठीक है। अभी इसको डैमेज करने के लिए सेम, क्योंकि ग्रहण दो ग्रहों को ही लगता है, एक तो चंद्रमा को लगता है या फिर सूर्य को लगता है, और वो जो 2 ही ग्रह है जो हम लोग प्योरली देख सकते हैं, मतलब सूर्य को तो नहीं देख सकते, लेकिन अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के टाइम हम लोग देख सकते हैं उनको, ठीक है। अभी ये दोनों ग्रह जो हम लोग मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे कुंडली में, ठीक है, वो 2 ग्रह इन 2 ग्रहों के वजह से ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अभी शनि और चंद्रमा का हम लोग देखते हैं, जब जब शनि और चंद्रमा की युति देखी गई है, आदमी को नज़र सबसे ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। ऐसा आदमी अगर कुछ छोटा भी करके अगर उसको कुछ अचीवमेंट ज़्यादा मिल गई, वो उसकी लास्ट अचीवमेंट हो जाती है। फिर उसको अचीवमेंट पाने के लिए बहुत लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हमेशा, मतलब वो सक्सेस के पीछे भागता है, लेकिन सक्सेस उसके हाथ में ही नहीं आती। बंदा बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनती होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कुछ चीज़ों से अगर उसको कुछ हो गया कि मतलब वो डाउनफॉल आ गया है, फिर समझो उसका काम नहीं चल रहा है, लेकिन वो मेहनत करते रहता है, मेहनत करना नहीं छोड़ता। नहीं तो अभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या होता है कि अगर उसको छोटी सी भी चीज़ के ऊपर अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर ऐसा लगा कि नहीं काम नहीं कर रहा है, तो होप्स ही छोड़ देता है। इसका हम लोग कारण क्या देखते हैं? उसका लग्न डैमेज रहेगा, लग्न का मान कम रहेगा, शनि चंद्रमा की युति रहेगी। ऐसे सारे हम लोग उसके कुंडली के बर्थ चार्ट में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं और मेरे पापा गए थे ठाणे में, क्लाइंट थे पापा के, वो उनके रिलेशन वाले मुंबई में आए थे, मतलब ठाणे में आए थे, तो उनसे हम लोग को बात करनी थी। तो कुंडली का प्रेडिक्शन वो पापा को करने के लिए बोल रहे थे, और मैंने देखा वो लड़का आया, लड़का बैठा, वो मतलब बात जिस तरीके से कर रहा था ना, मैं इंटरनली मेरे कैलकुलेशन चालू कर दिए, ठीक है। मैं उसको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्या बोल रहा है क्या नहीं, और ऑफ कोर्स पापा के ही सारे यजमान थे, तो मैं वो सामने से कुछ नहीं बोल पा रहा था, तो मैं सिर्फ सुन रहा था। तो वो लड़का बाहर गया, तो उसकी मम्मी बात कर रही थी, तो मैंने पापा को जस्ट मतलब ऐसे बोला कि 2 ग्रहों की युति इसकी थोड़ी सी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इस घर में ही होगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे उसका बर्थ चार्ट आया, जैसे पापा ने देखा, तो पापा ने पहले वो 2 ग्रह, पहले तो वो घर देखा जो मैंने उनको बताया, और वो 2 ग्रहों की युति उसी घर में बनी हुई थी, और वो मुझे देख रहे थे। तो ऐसे होते हैं। कौन सा घर था और किधर, क्या प्लैनेट्स थे? 12th हाउस में शनि और बुध की युति थी। अच्छा।
तो थोड़ा एरोगेंस आ जाता है क्या? हाँ, मतलब वो समझ में आ जाता है कि वो इंसान ऐसे ऐसे है। तो अभी वो तो मतलब मैंने इतना प्रैक्टिस की है तो वो समझ में आ जाता है। बट एक पापा को मतलब बोलते ना कि एक अच्छा लगा कि नहीं, ये कैलकुलेशन जो कर रहा है ये परफेक्ट आ रहा है। तो वो मुझे समझाते थे कि ग्रहों की युति की तो ऐसे समझ रहा है, तो तूने क्या क्या क्वालिटीज़ देखी, क्या क्या नहीं देखा। तो वो तो मैं बोला कि जैसे मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे ऐसे पता चला कि ये 2 ग्रहों की युति उसकी वहाँ पर ही बनी रहेगी, उसके अलावा वो वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था। बोले ठीक है। तो वैसे हो जाते कि जब भी आप लोग बात करते हो तो बात करने से भी हम लोग को समझ में आ जाता है कि कौन सा ग्रह इनका डैमेज है और कौन सा ग्रह इनका अच्छा है। ठीक है। अभी हम लोग किसी किसी को देखते हैं कि स्टार्टिंग में करियर उनका बूम हो जाता है, देन करियर का ग्रोथ कभी ऊपर बढ़ता ही नहीं है, स्टैग्नेंट हो जाता है। हाँ, एकदम ऐसे ही रहता है कि वो बंदे ने उस टाइम पे सब कुछ किया लेकिन अभी कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है। तभी हम लोग देखते हैं उसकी कुंडली, तभी वो सामने से हमारे पास आता है। जब भी बूम होता है तभी तो नहीं आता मेंटेन करने के लिए। बट जब भी उसका डाउनफॉल आ जाता है या फिर ऐसे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, वर्कआउट ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करें, तो तभी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। तभी हम लोग उसको बताते कि देखो ऐसे ऐसे आपको मेंटेन करना चाहिए। तो हम लोग ग्रह की युति देखते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि दशा काम करती है। अगर अच्छी दशा आ गई और आप आपके फेवर का काम कर रहे हो तो आप करियर का ग्रोथ आपका अच्छा ही रहेगा। नहीं तो आप मेहनत करते रहोगे, नो डाउट कि आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। फल मिलेगा लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमेशा मैंने जैसे फर्स्ट टाइम भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जो भी बच्चे होते हैं, जो भी अभी मतलब स्कूल में रहेंगे, कॉलेजेस में रहेंगे, एक बार उनका कुंडली का कंसल्टेशन आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा। बिकॉज उनकी एनर्जी वहाँ ही जा रही है। हाँ, नहीं तो हम लोग क्या करते कि किसी और चीज़ का हम लोग स्टडी कर लेते हैं और किसी और चीज़ में हम लोग को काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर उनका मन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। तो मैं वैसे ही कहूँगा। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखने जाएंगे तो एक सिविल सर्विसेज का केस मेरे पास आया था। ठीक है। वडील गवर्नमेंट सर्वेंट पुलिस में, ठीक है, और माँ का बैकग्राउंड भी पुलिस का ही, मतलब उनके मामा वो सब पुलिस में ही काम करते हैं। उनकी इच्छा है कि लड़का उनका पुलिस में ही है और लाइक IPS IAS ऐसे इनमें जाए, हायर पोस्ट। हाँ, हायर पोस्ट में जाए। लेकिन लड़का बोल रहा है कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है। लड़के को क्या करना था? लड़के को इंजीनियरिंग करनी है, लड़के को इंजीनियरिंग करनी है। तो उनके पापा जो है वो भड़के हुए थे उनके मम्मी के ऊपर, तुमने ही लाड़ प्यार से इनको ये कर दिया है। लेकिन मैं बोला अभी घर की बातें आप ऐसे मत करो, हम लोग देखते, कुंडली देखते। तो उनके पापा बोले कि आप देखो, आप मुझे बताओ। और उनका विश्वास इतना ज़्यादा है कि वो उन्होंने मुझे सामने से बताया कि अगर आप सजेशन दोगे तो ही मैं उसको फोर्स करूँगा, अदरवाइज मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा। मैंने कुंडली का चार्ट देखा, चार्ट देख के मैंने उनको समझाया। एक तो उसका सूर्य जो है 6th हाउस, वो भी तुला राशि का। मैंने तो पहले ही वोट देखा, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जब भी हम लोग देखते हैं किसी का भी चार्ट तो सबसे पहले सूर्य को देखा जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट का कारक जो राजा है, जो आज के टाइम पे हम लोग की राजा जो है वो सरकार है। सरकार यानी सूर्य। सूर्य इसका 6th हाउस में। एक तो पहली चीज़ डैमेज, ऊपर से तुला राशि का और डैमेज। तो मैंने उनको देख के ही बोल दिया, आप जो सोच रहे हो उसके लिए आपका लड़का नहीं बना है। आपको बुरा लगेगा तो भी चलेगा। एक इसमें क्या होता है मालूम है, एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी के बारे में अच्छी बात करेंगे ना तो थोड़ा रिस्पॉन्स ज़्यादा देते हैं। लेकिन जब भी कड़वी बातें करते हैं ना तो उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैं कड़वी बातें ही करता हूँ। अच्छी बातों के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बना हूँ। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ना ब्रह्मा नीचे आके चेंज कर सकते, ना मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया, आपका लड़का इन सर्विसेज के लिए नहीं बना है। उसको जो क्षेत्र में जाना चाहिए उसने उसका करियर का पाथ अच्छा चुना है। वो इंजीनियर ही बनेगा और वो मुंबई क्या किधर भी नहीं रुकेगा, वो डायरेक्ट आउट ऑफ इंडिया ही जाके सेटल हो जाएगा। और उसमें वो इतनी धमक रहेगी, वो आपको वहां पर बुला लेगा। वैसे हुआ? डायरेक्टली बता दिया उसको इंजीनियरिंग। वैसे या फिर हाँ, वो अभी US में है। नाइस, अच्छी बात है। US में है। तो उनके पिताजी मतलब
थोड़ा सा उनको स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि मैं डायरेक्टली ऐसा बात कर रहा हूँ, बट जो रियलिटी था वो मैंने उनको बता दिया। और लड़का भी मतलब ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट है, इंजीनियरिंग करता है, अच्छे ग्रेड से वो पास भी होता है, उसका उसमें ही उसका करियर बनना था। नहीं बट ये एक चीज़ रहती है ना, अगर बंदा खुद से ही बोल रहा है कि इंजीनियरिंग करना है तो वो कहीं ना कहीं जाके उसका दिमाग लगता है वहाँ पे। यस मैंने उनको देख के ही बोला। उनका एक तो था वृश्चिक लग्न तो ठीक है, तो सॉरी ऋषभ लग्न था। ऋषभ लग्न का कारक शुक्र, ठीक है, केतु और मंगल की युति। जैसे मैंने बताया ना 3 ग्रह, राहु, केतु और मंगल, इनको अगर हम लोग पॉजिटिव साइंस में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना तो ये बहुत अच्छाई के लिए हम लोग लेके जाते हैं। केतु कैसे होता है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर मंगल के साथ बैठ गया ना तो उसको आगे लेके जाता है, क्योंकि वो उसका छाया ग्रह है। मंगल का छाया ग्रह केतु है, तो वो ऊपर तक लेके जाएगा आदमी को। और ऊपर से क्या हो रहा है कि मंगल उसका बेटा है 5th हाउस में, मतलब उसके शिक्षा के घर में, और शिक्षा के घर से वो डायरेक्टली देख रहा है 12th हाउस को। 12th हाउस होता है विदेश यात्रा, तो मंगल की दृष्टि अगर वहां पर गिर रही है खुद के घर पे तो विदेश यात्रा तो जरूर करवाएगा, विदेश में उसका सेटलमेंट भी करवाएगा। प्लस यहाँ पर शुक्र जो है वो अपने खुद के घर का है, तुला राशि का, तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो एक तरफ से अगर देखने जाएंगे तो सूर्य डैमेज होके भी वो कॉन्फिडेंस उसको देगा, क्योंकि क्या हो रहा है, भले सूर्य वहां पर नीच राशि का बैठ रहा है लेकिन शुक्र वहां पर खुद के राशि का है। तो हम लोग इसको नीचभंग राजयोग तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो नीचभंग राजयोग की तरह काम करता है और वो मतलब इनडायरेक्ट वैसे हो जा रहा है। प्लस ये 3 ग्रहों की दृष्टि, सीधी दृष्टि 7वें घर पे हम लोग देखते हैं तो 12th हाउस में है, प्लस मंगल भी अपने 8वें दृष्टि से देख रहा है। और जब भी मंगल 8वें दृष्टि से अपने घर को देखता है वो विदेश यात्रा बिल्कुल करवाता है, या फिर उसकी जब भी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, वो विदेश यात्रा, या फिर विदेश यात्रा अगर हम लोग बोलेंगे तो वो सिटी टू सिटी टूर भी करेगा। ये सिटीज जाओ, वो सिटी जाओ, जो हम लोग देखते हैं ना ऑलमोस्ट, कभी आज जापान में है, कभी यूएस में है, कभी लंदन में है, तो वैसे वो आदमी टूर ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ऐसे ग्रहों की जो है अपनी अपनी परिभाषा अलग अलग होती है। तो मैं लाइन से आपको समझा देता हूँ कि हर एक ग्रह की परिभाषा क्या होती है। सूर्य का मैंने बता दिया, राजा है, सरकार है, जो भी मतलब बड़े बड़े पोस्ट पे हम लोग देखते हैं उनका सूर्य काफ़ी अच्छा रहता है। कभी कभी उनका नाम खराब हो जाता है तो इंटरनली क्या हो जाता है कि एक पोर्शन ऐसे आता है कि दशा में अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब ये आती है तो वो फेज उनके लिए ख़राब हो जाता है। जो अच्छे अच्छे मतलब बड़े बड़े ऑफिसर है उनका नाम खराब हो जाता है, कभी रिश्वतखोरी में जाता है, या फिर कभी किसी लेडीज का उनके ऊपर एलिगेशन लगता है, कभी फेक केसेस लगते हैं। तो ऐसे नाम खराब हो जाना, वो कभी क्या होता है कि जब भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अगर उनके अलग विरुद्ध दिशा में चालू हो तो ठीक है, वो तो हो गया, तो लाइफ का पार्ट है हर किसी का, जो उनके कर्मों के अनुसार चलता है। फिर चंद्रमा आ गया। फिर चंद्रमा जो है पानी का कारक है, चंद्रमा पानी का कारक, जो हम लोग बोलते ना जो पानी की तरह सब कुछ रहता है, और पानी के इसमें बिजनेस में जाएगा तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, वो मन उसका स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे वृषभ राशि का कोई हो गया तो वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है, जो भगवान श्री कृष्ण की भी थी। ठीक है, तो वो हर मतलब ऐसे जातक को ऐसा देखा गया है ना कि जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में उसका नाम कमाएगा, भले वो टीचिंग में जाए, भले वो स्पोर्ट्स में जाए, कोई भी क्षेत्र में जाएगा वो उसका नाम रोशन ही करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं गुरु। अभी गुरु क्या है, गुरु टीचिंग, राइटिंग, उसके बाद जो भी मतलब स्टेशनरी होती है, किताबें होती है, प्रसार हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन प्रचार के लिए कैसे कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, ठीक है, प्रसार हम लोग एक बार बोल सकते हैं, लेकिन प्रसार के भी 2 माध्यम होते हैं। एक तो हम लोग आज के डेट में अगर डिजिटली कर रहे हैं, और प्रसार मतलब कैसे वो स्पिरिचुअली है, उसमें 2 रोल काउंट करते हैं, केतु का भी, क्योंकि केतु आध्यात्म का कारक है। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ, केतु के ऊपर भी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। जैसे किसी को गाइडेंस करना, कंसल्टेशन करना, अभी कंसल्टेशन में भी कैसे बुध का भी उसमें आ जाता है। ठीक है, बुध का भी उसमें कंसल्टेशन में प्राइमरी रोल बुध का होता है, लेकिन टीचिंग, सिखाना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो गुरु के अंतर्गत आ जाती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मंगल की। मंगल शौर्य का कारक, जहाँ पर भी मतलब लीडर,
लीडर क्वालिटी, लीडर और लीडर दोनों, डरता नहीं है ऐसा, जहाँ तक भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, होगा जो होगा देखा जाएंगे, चलो जाते हैं। वैसे तो ऐसे आदमी को देखेंगे, अगर कॉर्पोरेट में अगर किसी का मंगल अच्छा हो, वृश्चिक लग्न का हो, ऐसा आदमी मतलब लीडर नहीं होते भी सबका लीडर बन जाता है। उसके मन में नहीं रहता अरे मैं नहीं करूँगा, लेकिन ऑटोमेटिकली उसको ही ऊपर लाते हैं और वही सबको जो है आगे लेके जाता है। ठीक है, तो ऐसा आदमी जो है ना लीडर, आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार, वो खतरे को मतलब खतरा उसके लिए कुछ भी नहीं रहता, वो चलो जाने दो, फ्लो के साथ बनो, चलते जाओ मैं हूँ ना। और वो बंदा केयरिंग भी करता है और सबको संभाल के रखता है। वैसा नहीं कि सिर्फ भागते डिंगे हाकेगा, अरे नहीं ऐसा वैसा नहीं, जिसने वो बोला है वो करके ही दिखाएगा, तब तक वो हार नहीं मानता। तो मार्स का होना, जैसे हम लोग एयरफोर्स के आदमी देखते हैं, जो हमारी मिलिट्री देखते हैं, जो हम लोग के पुलिस अधिकारी जो होते हैं, उनका मंगल स्ट्रांग माना गया है। मेरा भी मार्स ही है, थिंक सो याद नहीं आया, एरीज है ना लग्न। हाँ, तो वैसे देखा गया है। लेकिन अभी लग्न में वही बताया ना कि हम लोग लग्न को देखते हैं, लेकिन लग्न के अंतर्गत उनके ग्रहों की परिभाषा भी जाननी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करते हैं बुध की। आज के डेट में जो कम्युनिकेशन के लिए सबसे कारक ग्रह जो होता है वो बुध होता है। और बुध की क्वालिटी अगर पहचाननी है तो सामने वाला आदमी बिजनेस माइंडेड होता। जो हम लोग सोचते हैं ना, अरे क्या हमेशा पैसे की बात करते, ऐसा आदमी कन्या राशि का, मिथुन राशि का, या फिर उसका बुध स्ट्रांग रहेगा उसके कुंडली में, बराबर है, और वो हमेशा पैसों के लिए ही बात करेगा। मनी माइंडेड आदमी ऐसा ज़्यादा होता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन जो उसको बातें करनी है, वो बात करने बैठ जाएगा तो 10 जन उसकी बातें सुनने लगेंगे। गुरु का भी यही होता है ना। गुरु का कैसे मालूम है? गुरु एकदम मतलब अलग लेवल के हैं। अगर दोनों देखने जाएंगे तो कंसल्टेशन के लिए हम लोग प्राइमरी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुरु का अपना रोल अलग होता है। गुरु हमेशा कुछ ना कुछ तो सिखाते रहता है, बदले में कुछ नहीं लेता वो। या फिर जो हम लोग गुरु दक्षिणा लेते हैं, जो देते हैं, वो बुध का वैसा नहीं है। बुध कैसा है? कम्युनिकेशन, जो बिजनेस बनाना है वो बिजनेस के लिए बोलता है। मनी माइंडेड, उसके लिए पैसा ही महत्व है। और ऐसे ही मतलब जब भी हम लोग अभी कॉर्पोरेट सेक्टर से देखते हैं, ऐसे आदमी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा करते हैं। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड है कन्या लग्न का, मिथुन लग्न का, आपको ऐसा पता लग रहा है इनका ऐसा ऐसा है, उनको मैनेजमेंट का काम आप दे दो, एक बार एक्सपीरियंस कर लो, प्रॉपरली मैनेज कर देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो आपको बताएगा आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये करना है, ये एंड हो जाएगा। वैसे उनका इनबिल्ड वाली मतलब माँ के पेट से ही वो सीख के आ जाते हैं, वो उनकी क्वालिटी ब्लेस्ड होते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र जो लग्जरी प्रोडक्ट्स देखा रहेगा ना हम लोगों ने, कमाते भी अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छे लेंगे, कपड़े भी अच्छे लग्जरियस लेंगे, उनके लिए गाड़ी मतलब छोटी गाड़ी नहीं रहेगी, बड़ी गाड़ी। वैसे तो वो उनकी वाइब्स ही अलग रहती है, उनको जो भी चाहिए एकदम लग्जरियस चाहिए। जो हम लोग देखते हैं परफ्यूम काफ़ी अच्छा मारते हैं, वो परफ्यूम के बिना लगाए वो बाहर ही नहीं गिरते। ऐसे जातक को देखना पड़ता है। शुक्र उनका काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं केतु, देन लास्ट में राहु। केतु क्या होता है? केतु का जैसे हम लोग ने बताया था कि उसका हेड नहीं है, वो नीचे का पोर्शन है। ठीक है, वो मंगल का छाया ग्रह और हमेशा मतलब आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करता है। अगर वो डैमेज हो गया तो देन वो आपको भटकाएगा। मैंने ऐसा भी केसेस देखे हैं जिनका केतु डैमेज है, उन्होंने उनको अभी तक प्रॉपरली सही राइट वे में नहीं लाया था, 18 से 19 जॉब उन्होंने चेंज किए करियर में, हर जगह से। और हमेशा कुछ ना कुछ तो ऐसे खोज में रहता है कि उसको खुद को पता नहीं उसको क्या चाहिए। अच्छा, वैसे रहता है। केतु का हम लोग हमेशा मतलब बताया करता हूँ मैं, केत छुड़ावे खेत, और जहाँ पर बैठेगा वहाँ पर टिकने नहीं देगा। वहाँ से एक जगह पे, वहाँ से एक जगह पे, वहाँ से एक जगह पे, हमेशा कुछ ना कुछ तो अलग करता रहेगा। इसके विरुद्ध अगर हम लोग देखेंगे, जिसका केतु अगर अच्छा रहेगा वो प्रमोशन लेके दूसरे कंपनी में जाएगा, या फिर प्रमोशन लेके हायर सीट पे जाएगा,
इंडिया में काम करता है तो आउट ऑफ इंडिया जाएगा, वहां पर उसका ऐसा रहेगा तो रोल वो दूसरी सिटी में जाएगा, प्रमोशन लेते लेते आगे जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में भी ज्यादा डीप हाँ। और ऐसे व्यक्तियों को जो है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आध्यात्म की ओर ज्यादा उनको ये देना चाहिए, फोकस करना चाहिए आध्यात्म की तरफ, क्योंकि जितना आदमी आध्यात्मिक बनेगा उसका केतु जो है ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, और उसको राइट पाथ में लेके जाएगा, या फिर जो पाथ में भी रहेगा ना उसको वो सक्सेस की तरफ उसको लेके जाएगा। तो ये बातें समझने की ज़रूरत है। ग्रह बुरे नहीं है, युति बुरी नहीं है, जिन ग्रहों का डैमेज हो रहा है वो डैमेज हम लोग को कंट्रोल करना है। और जो हम लोग देखते हैं युति के वजह से जो जड़त्व दोष बनता है, चांडाल दोष बनता है, तो बुरों को भी हम लोग को अच्छा करना है। यही एस्ट्रोलॉजी हम लोग ने सनातन धर्म से सीखी है और वही हम लोग करते हैं। जो ग्रह डैमेज हो चुका है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं और उसको आपके जीवन में सक्सेस की ओर लेके जाने के लिए हम लोग अग्रसर करते हैं। देन हम लोग बात करते हैं अभी राहु की। राहु जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया, जिसका राहु 10 में दुनिया उसकी बस में। स्वतंत्र अगर राहु दशम भाव में रहेगा तो पॉलिटिकल करियर उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एज ऑफ 35-36 के बाद वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स में आने के लिए सोचेगा और वो आएगा भी, और साम दाम दंड भेद की हर नीति वो अपनाएगा। ऐसा आदमी वो खुद के विचारों का नहीं रहता। सबसे पहली बात तो वो खुद के विचारों का नहीं रहता, वो हर कूटनीति अपनाएगा उसका वर्चस्व बनाने के लिए, और उसको उसके मन के जैसा ही चाहिए, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये तो चलो होगी इंडिविजुअली बेस की बात है। राहु क्या होता है कि बल ज़्यादा देता है, बाहुबल ज़्यादा देता है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो, नेगेटिव रहेगा तो वो पैसा तो देगा, जितनी जल्दी ऊपर लेके जा रहा है ना उतने दुगनी तेजी से वो नीचे गिराएगा, और ऐसा गिराएगा ना आदमी को पता भी नहीं चलता है कि वो उसने क्या किया। एक टाइम पे वो कहाँ पर था और एक टाइम पे वो कहाँ पर है। ऐसे आदमियों को जिनका राहु, अगर उनको लगता है कि अभी तो अच्छा है लेकिन ये कभी भी मेरी किस्मत बदल देगा, ऐसे आदमियों को सबसे पहले नॉनवेज छोड़ देना चाहिए, अल्कोहल छोड़ देना चाहिए। ये दो चीज़ें जो है राहु को ज़्यादा प्रवृत्त करती है अपने बॉडी में, तो विचारों के ऊपर वो ज़्यादा देता है। और ऐसा आदमी क्या होता है कि मनी, फास्ट मनी चाहिए उनको, मेहनत करके पैसा नहीं चाहिए। सट्टे में लगाओ, किधर कुछ 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा बोल सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का चलो ठीक है, 2 नंबर का मतलब आज के टाइम में जो गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड, ये सब कुछ है, वो वहां तक भी जाने के लिए सोचता है आगे। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, ऐसा नहीं, मैं ऐसा मतलब ऐसा भी देखा गया कि मतलब जो चीज़ नहीं करनी चाहिए ऐसा भी राहु करवाता है। उसका मन नहीं मानता लेकिन उसका माइंड उसको जो है हमेशा टिक टिक करते रहता है कि नहीं करना है, फास्ट मनी चाहिए, ग्रोथ मनी चाहिए, मुझे जल्दी करना है, मुझे जल्दी एक सक्सेस होना है। तो ऐसे आदमी को क्या होता है कि जल्द सक्सेस के इसमें क्या हो जाता है, वो जाता तो ऊपर है लेकिन जितना नीचे गिर जाता है सबकी नज़र में भी गिर जाता है। तो ये हम लोग को संभालना है कि राहु को हम लोग को सबसे पहले कंट्रोल करना है। और अभी हम लोग दशा की बात करते हैं, जब भी राहु की दशा मैंने देखी है, अक्सर लोगों ने गलत निर्णय लिए हैं। 18 साल की दशा रहती है, सोचो अगर पहले ही 6 साल में अगर उसने गलत डिसीजन लिए हैं, गलत निर्णय लिए हैं, गलत जगह पे पैसे डाले हैं, तो उनके पैसों का क्या होगा। डरा नहीं रहे, बट है वो है, जो है वो है। हम लोग ऐसा नहीं है, क्या होता है मालूम है, मैं आपको मतलब अगर मैं कुछ कैलकुलेशंस मेरे हिसाब से करूं, मोस्ट ऑफ द केस राहु के दशा के, केतु के दशा के, ऐसे मैंने अभी नैन्सी त्यागी करके अभी जो इन्फ्लुएंसर है, केन्स गई थी, तो उसकी राहु की दशा ही चल रही है। तो उसका पहले का लाइफ तो बहुत डिफरेंट था, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब खानदान से थी, बहुत इश्यूज थे उसके इसमें। एंड अचानक से उसको, मतलब इन्फ्लुएंसर का काम तो चल रहा था उसका साइड बाय साइड, अचानक से वो केन्स जाती है फिल्म फेस्टिवल के लिए, और उसके बाद जो उसकी लाइफ बदलती है, प्रियंका चोपड़ा या फिर सोनम कपूर, इन लोग के अभी डिज़ाइनिंग कर रही है कपड़े। एंड इन्फ्लुएंसर तो है ही, ब्रांड्स तो ब्रांड्स आ रहे, ओवर द नाइट सक्सेस बोल सकते हैं, बट उसके पीछे भी काम था, बराबर है। बट राहु की दशा में ही उसने उसको इतना पावर दे दिया अभी कि वो, एंड वो है सॉफ्ट स्पोकन, जैसे नरम दिल की है, बट वो दिखाई देता है कि लाइक ओवर द नाइट हो गया बिकॉज उसकी महादशा काम कर गई। देखिए आपने अभी एग्जाम्पल दिया, ठीक है, वो
जब भी उसका टाइम अच्छा नहीं था, लेकिन राहुल ने उसको दे दिया, अभी वो उसको मेंटेन करना है, ठीक है, अभी वो उसके ऊपर है, क्योंकि ज़्यादा पैसे आने के बाद आदमी घमंडी भी बन जाता है, घमंड ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी सिर्फ राहु की दशा उसकी देखनी बहुत ज़रूरी नहीं है, इंटरनली उसके ग्रह भी देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ, अगर वो सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब उसका मतलब नेचर काफ़ी अलग रहेगा और वो डाउन टू अर्थ रहेगी, तो उसको पता है कि कैसे मेंटेन करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस, ये अगर एक रेयर केस अगर हम लोग मान ले, लेकिन राहु की दशा में अक्सर ये देखा गया है, जो मैंने आपको बताया है, ये रेयर केस बन सकता है अगर उसने उसको खुद को मेंटेन किया तो। लेकिन राहु चाहत है, डिजायर है, उसको जो चाहिए वो चाहिए, उसको हम लोग को कैसे कंट्रोल करना चाहिए हर किसी चीज़ को। हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीख, तो राहु को समझाना है, अरे थोड़ा सा पेशेंस रख, मेहनत करके आगे जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मनी नहीं चाहिए हम लोग को, मेहनत करके मनी नहीं चाहिए। हाँ, और किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता। और कैसे लगता है, अगर कोई भी मतलब झटक से कोई ऊपर जाता है तो आदमी तो बोलता है ना, 2 नंबर का पैसा है, इल्यूमिनाटी, ये सारी चीजें। अरे मतलब बहुत ऐसे मैंने देखे कि इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना आपको, अरे नहीं पता, हाँ नहीं पता, ऐसे मुझे कुछ नहीं पता, मैं एस्ट्रोलॉजी का ही पूरा देखता हूँ, मुझे वो क्या है वो भी अभी तक आइडिया पूछा किसी ने? हाँ, 2-3 यंग लड़के थे, इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना है, करूँ कि नहीं करूँ। मैं बोला मुझे नहीं पता इल्यूमिनाटी, व्हाट इज इल्यूमिनाटी, क्या करना है वो तुमको जहाँ से नॉलेज मिले वहां से करो। बोलो इट्स फाइन। वो ऐसे रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा संभलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हो गई ग्रहों की बातें। अभी जैसे आपका मतलब पॉडकास्ट हम लोग का आया था, वो हम लोग बात कर रहे थे, तो सोमनाथ से मुझे एक कॉल आया। हाँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से, जो मेरे मन में भी था जाऊँ, तो वहाँ से वो कनेक्ट हो गए, तो उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि आप यदि सोमनाथ आओगे तो आप मेरे घर में ही रुकोगे। मतलब चलो ठीक है। तो क्या फ़ोन पे तो हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि मैं मुंबई में, वो गुजरात में, तो फ़ोन पे तो बातें होती रह रही थी। उनके घर पे गया, फिर उन्होंने बोला कि सोमनाथ का भी है। मैं आपको मतलब उन्होंने मुझे 2-3 स्पॉट अच्छे घुमाए गुजरात के, सोमनाथ के आजू बाजू के। वहाँ पर उन्होंने मुझे एक उनके फ्रेंड थे जो एक मैनेजर लेवल पे थे वहाँ पर, मतलब सी साइड का काम ज़्यादा वहाँ पर होता है, फिशिंग की कंपनी है वहाँ पर। उनका वो पूरा 1 या 1.5 एकड़ में ऐसा फैला रहेगा वो कंपनी का। उन्होंने मुझे लुकआउट करने के लिए बोला कि आप देख लो कैसे है क्या है। तो वास्तु बेसिकली, अगर वास्तु देखने के लिए जाएंगे तो वास्तु देखने के लिए बोला। मैं गया, उनसे मिला, उनके मैनेजर से मिला, तो मैनेजर को भी कंसल्टेशन चाहिए था, उनको भी कंसल्टेशन दिया। फिर उन्होंने मुझे वास्तु लेके गए। तो सबसे पहले तो मतलब मैं जब भी एंटर किया तभी मुझे थोड़ा सा लगा डैमेज है। क्या होता है कि जब भी हम लोग वास्तु देखने के लिए जाते हैं ना, तो पहले हम लोग पूरा सराउंडिंग देख लेते हैं, क्या अच्छा है और क्या नहीं है, बराबर है। तो पहले ही देखा कि उनका नॉर्थ ईस्ट एकदम डैमेज है। नॉर्थ ईस्ट में ही उन्होंने उनके लैंड में टॉयलेट वो सब कुछ बना के रखा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट ईशान्य दिशा होती है, वो डैमेज करके रखा है। तो मैं बोला यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, मन में स्ट्राइक हो रहा था। और वो कैसे पूरा फ्रोज़न फिश जो होती है वहाँ पर था, ठीक है, पूरा उनका फ्रोज़न फिश का था, नीचे का है। तो मैं गया, गम्बुड्डी में गया, तो मैंने उनको बोला कि मुझे इस पूरे प्रॉपर्टी के सेंटर में लेके चलो। जब भी उनको मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं खुद ऐसे मतलब वहाँ पर तो मतलब फ्रोज़न साइड, मतलब पूरा एकदम एसी वो सब एकदम पावरफुल, वो तो हम लोग ने पेन लिया था, सब कुछ हो रहा था, तो थोड़ा सा तो था। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कोई खींच रहा है यहाँ से, ऐसा मतलब कोई खींच रहा है। रुक जा मत जा, रुक जा मत जा, मत जा मत जा। बोला चल होता रहेगा ऐसा। मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे गया था फ्रोजन साइड में, मैं कभी भी गया नहीं था। हाँ ऐसा रहेगा। मैं गया, फिर मैंने देखा उनका सेंटर जो है थोड़ा डैमेज था। हम लोग वहाँ से निकले, लेकिन स्ट्राइक हुआ कुछ ना कुछ तो मैंने मिसिंग किया वहाँ पर, कुछ ना कुछ तो मैंने मिसिंग किया। मैं फिर से उनको बोला कि नहीं, मुझे फिर से देखना है सेंटर मुझे फिर से देखना है। वही दिन उसी टाइम पे 10 मिनट आगे पीछे फर्स्ट टाइम देखा सेंटर, तो वो वाइब्रेशंस आई मुझे कि मत जा करके।
फिर मैं वहाँ पर फिर से गया, तो मतलब ऐसे लग रहा था ना कोई पीछे खींच रहा है, आगे मत जा, आगे मत जा, मत जा, मत जा, ऐसे कर रहा है। लेकिन फिर भी गया, मैंने देखा, पूरा स्टडी किया, तो उनका जो ब्रह्मस्थान होता है वही डैमेज निकला, और वो आ गया फटाफट। मैंने पूरा मैप भी, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था, तो माइंडसेट मैंने बना लिया कि उनका ब्रह्मस्थान ही पूरा डैमेज है। मैं मैनेजर के साथ ऊपर आ गया, सब कुछ शूज़ बीज निकाले, सब कुछ आ गया, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, आपको ऐसा कुछ वहाँ पर ऐसा कुछ लगा अलग? अभी मैं उनको कैसे समझाऊँ कि मुझे क्या अलग लगा? नहीं, कोई कोई समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन किसी को समझाना पड़े ऐसा नहीं होता कभी ना। मैंने उनको बोला कि हाँ, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है। मतलब नेगेटिविटी तो 101% है, और आज से नहीं है, बहुत सालों से है, बहुत सालों से है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ पर मतलब रात को कोई काम नहीं करता, वहाँ पर मोस्ट ऑफ प्रॉबिलिटी वहाँ पर वो सेक्शन में, मतलब वहाँ पर तो है नेगेटिविटी। मुझे तो महसूस हुआ, जैसे मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम जब ये एंटर किया ना, तब भी मुझे मतलब एक ऐसा जोन आया कि मत जाओ करके, मत जाओ करके। एक तो बोला आपका नॉर्थ ईस्ट पूरा डैमेज हो चुका है, एक तो पहले वो हटाओ, ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ तो हम लोग को वहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बता रहे थे कि वहाँ पर जो है कोई लड़का ज़्यादा काम ही नहीं करता, और हर 10 दिन में कोई ना कोई तो मतलब जॉब से निकल जा रहा है, या फिर वो काम ही नहीं करना चाहता। वहाँ पर हमेशा झगड़े वो सब कुछ चालू ही रहता है। 2 मिनट के लिए अच्छे काम करते, तीसरे मिनट में झगड़ा हो जाता है पर्टिकुलर वो सेक्शन में, और उससे क्या हो रहा है कि उनका काम वहाँ पर बंद हो रहा है। पहले काफ़ी अच्छी चल रही थी फैक्ट्री, लेकिन अभी जो है पूरा मतलब ये सब छोटे छोटे लेबर वर्क में झगड़ा हो जाना, ये सब कुछ होना, तो क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस कम हो रहा है, तो काम उतना हो नहीं रहा है। तो उन्होंने वहाँ से उनके लिए काम के लिए मुझे बताया, तो मैं बोला ठीक है, मैं करके दे देता हूँ करके। तो वैसा एक एक्सपीरियंस वैसा हो गया। अभी सेकेंड एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि एक कॉलर्स मुझे जुड़ गई पुणे से, उन्होंने कुंडली का रीडिंग मुझसे करवाया, बात किया, सब कुछ किया। देन एक पता नहीं, जैसे मैं मतलब अभी शाम के टाइम पे जब भी मतलब बाहर की अपॉइंटमेंट नहीं रहती, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेता हूँ मैं। अभी वो तो पुणे में थे, तो मैं उन्होंने बोला कि नहीं मुझे टेलीफोनिक चलेगी, बराबर है। तो मैं टेलीफोनिक पे उनसे बात कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया बात कर रहा हूँ, सब कुछ समझ में आ गया मुझे। मैंने उनको सब कुछ बताया, कुंडली के अनुसार ये सब कुछ हुआ। फिर वो बोल रहे कि नहीं गुरुजी, थोड़ा सा जो है ना, मुझे एक घर में ना थोड़ा सा नेगेटिविटी हमेशा फील होते रहता है। हर 3 महीने में, 2 महीने में मेरा हॉस्पिटलाइजेशन होना, सब कुछ होना, ये सब कुछ होना, मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है। बोले ये कब से हो रहा है, ये कब से हो रहा है आपको? तो बोले कि कोविड के पीरियड से मुझे ये सब कुछ चालू है। तो एक बोलते ना इंटरनल फीलिंग ऐसे आता है कि थोड़ा सा ये ऑड है, कुछ तो ऑड है। और जो एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पर हुआ था फर्स्ट पॉडकास्ट में, सेम इंसिडेंट मेरे साथ मेरे घर में, मुंबई के घर में हुआ। मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ की लाइट ऑटोमेटिकली बंद है, और ब्लिंक हो रही है अचानक, कभी होती नहीं है। आज अभी भी आओगे तो ऐसे कभी नहीं होता है। लेकिन उस टाइम उनके साथ ही, मैंने तो इतने जन से बात किया टेलीफोनिक रात को बैठ के, तभी कभी इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं। बट उनके साथ बात कर रहा, तो मैंने उनको बताया कि थोड़ा सा आपको रात को कुछ ऐसा फीलिंग होता है कि कोई है, तो बोल रहे हमेशा होते रहता है, और उसी वजह से जो है मैं डर जाती हूँ, मैं रात को सोती नहीं हूँ, तो दिन भर में मेरा काम नहीं होता, काम नहीं होने की वजह से मेरे घर में झगड़े ज़्यादा होते हैं। और वो मुझे बोल रही कि मैं मतलब मेरे पति ये घर छोड़ने के लिए 6 महीने से तैयार है, लेकिन ये घर की वाइब्स जो है मुझे छोड़ने नहीं दे रही है, तो आप कुछ तो करो मेरे लिए। तो मैं बोला मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले प्रॉपर्टी वो सब कुछ देखना पड़ेगा, देन वी विल सॉल्व वो प्रॉब्लम मैं करके दे सकता हूँ करके। तो बोल रही थी कि चलो ठीक है मैं आपको बताती हूँ। तो लेकिन उनके हस्बैंड उतना इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, मतलब मोस्ट ऑफ दी ऐसे होता है ना कि घर का कोई एक व्यक्ति जो होता है ना, जो मतलब पूरा घर संभालता है, वो कभी कभी इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं रखता। अभी विश्वास नहीं रखता, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं, अभी क्या हो जाता है कि मम्मी पापा को छोड़ के हम लोग अलग रहने जाते हैं, बराबर है। तो
कुछ रिवाज होते जो हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं कि सिर्फ निगेटिव एनर्जी हम लोग को डैमेज करती है। कभी कभी हमारे पूर्वज भी हम लोग को बताने के लिए आ जाते हैं कि बेटा ये जो कर रहा है तू गलत कर रहा है, या फिर तुझे ये जो नहीं करना चाहिए, या फिर तुझे हम लोग की ये पूजा जो होती है वो करनी चाहिए। तो हर एक के सेगमेंट्स अलग अलग है, ऐसे नहीं कि सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है। हमारे पूर्वज भी कभी कभी आ जाते हैं, उनको संपन्न कर। हम लोग तो क्या हो जाते हैं कि मम्मी पापा से जब भी हम लोग दूर जाते हैं, या फिर किसी किसी के मम्मी पापा भी नहीं होते, बचपन में ही नहीं गुजर जाते हैं, तो उनको वो रिचुअल्स पता ही नहीं होती। तो रिचुअल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा जो रिचुअल्स हमारे मम्मी पापा ने हम लोग को सिखाई है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग को पता चलता है। नहीं तो क्या हो जाता है, एक तो प्रेगनेंसी में स्टॉप, मतलब मिसकैरेज होना, और ये बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जिसे हम लोग को समझना चाहिए कि जहाँ पर हमारे पूर्वज हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे अभी। नहीं तो पूर्वजों का भी आशीर्वाद होता है। जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो हम लोग हमारे पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी को हम लोग नमस्कार करते हैं, ठीक है। पूजा में उनका भी आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। आज के टाइम में ये हो गया कि हम लोग अलग हो जाते हैं और हम लोग रिलीजन, हमारा जो है सनातन धर्म, जो हमारे पूर्वजों की जो भी उनकी जो पूजा होती है वो करना हम लोग भूल जाते हैं। तो इसके हम लोग जैसे गणपति जाते हैं तभी हम लोग करते हैं ना सर्वपितृ अमावस्या, तो जैसे तिथि होती है हम लोग उनके जो है उनका जो भी नैवेद्य होता है, जो भी उनका जो रिलीजन ही होता है, रिचुअल्स होते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। कोई कोई तो वो भी फॉलो नहीं करता, तो मिसकैरेज होना, ठीक है, प्रॉपर से वास्तु नहीं मिलना। वास्तु भी पूर्वज हम लोग को गलत दिशा में लेके जा सकते हैं। वो भले हमारे पूर्वज होते हैं, लेकिन जहाँ पर भी मतलब प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ सकती है वहाँ पर वो हम लोग को सपोर्ट करने के बजाय हमारा सपोर्ट नहीं कर पाते, या फिर आपको ऐसे लगता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा छा रही है, तो पूर्वजों का भी रोल अपना जो होता है वो हमारे लाइफ में काफ़ी मेन होता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि वास्तु की एनर्जी, अगर आप कोई भी नई वास्तु में जाते हो और आपका मन जाते ही आपको स्ट्राइक करते है कि नहीं, तो वो वास्तु देखो ही मत, सबसे पहली बात तो। क्योंकि हमारे मन की जो वाइब्स होती है ना वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है, वो वन शॉट में आपको बता देती है। और कोई कोई घर में क्या होता है कि आपको जाने के बाद अच्छा लगता है और आपको वो प्रॉपर्टी भी पसंद आती है, तो ही आप वो वास्तु में जाओ। लेकिन जाने से पहले एक बार कंसल्ट ज़रूर करवाना किसी के, मतलब जो जानकार हो वास्तु के रिलेटेड। और अवेलेबल नहीं होता है तो देख लो, मैप उनको भेज दो, मैप के अनुसार वो पूरा प्रॉपर्टी का जायजा पूरा देख लो और आजू बाजू से थोड़ा इंक्वायरी करो। क्योंकि रिसेंटली अभी मेरे पास एक केस आया था, हमारे इधर ही मैं रहता हूँ जो मलाड में, उसके बाजू के ही एरिया से आया था। एक हंसता खेलता कपल है, वो बेबी बॉर्न हुआ उनके घर पे, डिलीवरी सब नॉर्मल, सब कुछ हो गया। उन्होंने बेबी होने के बाद घर शिफ्ट किया, ठीक है, और मतलब कैसे कनेक्टिविटी अच्छी है तो आना जाना मिलना जुलना चालू ही रहता है हम लोग के घर का। वो लड़का बोल रहे कि रात को मैं खाना रख देता हूँ। ऑब्वियसली उसकी वाइफ थोड़ा सा अभी प्रेगनेंसी की वजह से काम भी नहीं कर पाती उतना, तो वही करता है। रात को मैं खाना रखता हूँ तो सुबह में गायब हो जा रहा है। हाँ, मैं समझ नहीं, मतलब वो उनकी बातें किसके साथ चल रही, मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि वो मम्मी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है, मालिश हो सब कुछ का मैं मेरे काम में था, मतलब अपना ज्योतिष का वो सब कुछ कर रहा था, तो मैं सुन रहा था वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। एक दो बार मतलब ऐसे ही उनकी बातें चली तो बोल रहे कि छोटा घर है तो चूहा कहीं से तो आता रहेगा। मतलब चूहा भी आएगा, मतलब मैं मेरे मन से बात कर रहा हूँ, चूहा भी आएगा, चपाती का एक टुकड़ा खाएगा, टमाटर एक खाएगा, कुछ भी छोटे मतलब बाइट करके चला जाता है, कुड़तड़ेगा ऐसा। हाँ, मतलब छोटा छोटा बाइट करके चला जाएगा। वो तो टॉम एंड जेरी वाला तो जेरी है नहीं जो सब कुछ एक बार में ही खा जाएगा, और इतना भुक्कड़ चूहे तो किधर भी नहीं है, ठीक है। मैंने लड़को किया उस चीज़ को, और लड़का चलाता है रिक्शा। तो एक बार मेरी मौसी आई तो बोला कि मौसी को मैं छोड़ देता हूँ, मेरा मतलब उनको घर भी दिखा देता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्या बॉन्डिंग थोड़ा सा फैमिली का अच्छा था। तो मौसी भी चलो ठीक है। मौसी ने घर देखा, घर देख के उन्होंने बताया कि वो घर उसके लिए अच्छा नहीं है, और तब भी जाके मुझे स्ट्राइक हुआ
तभी जाके मुझे स्ट्राइक हुआ। और अभी 2 वीक पहले वो घर पे आया, उसका बच्चा अभी मतलब 2 से 3-4 महीने का अभी रहेगा। वो इतनी उसकी हालत ख़राब है, उस बच्चे को लूज मोशन, ये सब कुछ, तबीयत एकदम डाउन, और 13-14 घंटा कंटिन्यूसली रोना 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 रोना। तो उसकी वाइफ बता रही थी कि हम लोग खाना रखते हो, सुबह में पूरा गायब होते ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन कंटिन्यूसली ऐसे ही होते रहे। तो हम लोग ने अभी बाहर का खाना चालू कर दिया, बाहर ही खाते, रात को में खाना ही नहीं रखते। ऐसा भी हुआ रहेगा कि छोटा बच्चा है तो वो चूहे के वजह से कुछ इन्फेक्शन, वो सब कुछ इसको हुआ रहेगा, रात को मतलब घूमते रहेंगे ऐसा। बोला ये चूहे का नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। तो मैंने उसको पहले बोला कि तू पहले जा वहाँ पर आजू बाजू में इंक्वायरी कर कि क्या हुआ था। देन उसके बाजू वाले ने उनको बताया कि उनका बेटा ही वहाँ पर मर गया है। उनका जो उनके नेबर है, उनका ही बेटा वहाँ पर मर गया है, उसी रूम में। और वो भी ऐसा नहीं कि शादीशुदा, बिना शादी का कुंवारा लड़का वहाँ पर मर गया है। और वो कुछ करता नहीं, सिर्फ दारू पीता था, उसको खाना भी नहीं देते थे। तो मैं उसको बोला कि पहले उसको समझाना चाहिए था, तो हम लोग को क्यों दिया। बोला तो हम लोग का भाड़ा कैसे मिलेगा, मतलब पैसों के लिए। अरे ऐसा कुछ हो गया तो वहाँ पर उनकी जो विधि होती है, विधि कंप्लीट करवाओ। ये क्या हो जाता है, अभी वो बच्चे के ऊपर आ गया, उस बच्चे की जान के ऊपर कभी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी ने पूरा जीवन नहीं देखा है किसी का। तो अभी हम लोग तो डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये महसूस हो जाता है जब भी कोई उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करता है ना, तो ये महसूस हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो होती है ना, जो नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आती, वो जो रिलेट करते हैं उनको ही समझ में आ जाते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, बट खाना गायब होना इट्स वेरी सीरियस थिंग। नहीं, सीरियसली बात है ना यार, कि जो बंदा सिर्फ दारू पीता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, उसको खाने को नहीं दिया, पीने को नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो ऐसे बंदे की तो चाहत तो रहेगी ना। भले वो काम धंधा नहीं करना चाहेगा, लेकिन 2 वक्त का खाना तो वो खाना चाहता है ना। वही अगर उसकी चीज़ नहीं हुई और वो वहाँ पर ही मर चुका है, तो ऑब्वियसली वो खाना खाएगा। अभी वो क्या हो गया कि वो बच्चा थोड़ा छोटा, मतलब छोटा ही है, अभी उसने जन्म लिया है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। बच्चे की तबीयत हो तो उसको हम लोग ने पहले सजेस्ट किया कि तू सबसे पहले वो रूम ही छोड़ दे। टेम्पररी तेरी वाइफ को तू कहीं पर तू और शिफ्ट कर, जो तेरे रिलेटिव्स या फिर कोई रहेंगे, भाई कोई भी रहेगा, वहाँ पर शिफ्ट कर। तू दूसरी रूम शोध, वहाँ पर शिफ्ट हो जा, तू वहाँ पर उनको अभी रखी मत। तो एग्री किया, तो उसका हो गया दूसरे रूम पे। लेकिन ऐसे होता है, किसी के स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान पहुंचाना इंसानों की आदत हो गई है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, तुम लोग तुम्हारा स्वार्थ देखो, तुम लोग को रेंट चाहिए, तुम लोग ले लो, बट इन्फॉर्म करो यार, इन्फॉर्म करो, बता दो कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। चलो नहीं बताना है, लेकिन तुम्हारा खुद का बेटा था ना, उसकी जो अंतिम विधि जो प्रॉपर होनी चाहिए वो प्रॉपर करो, उस घर को शुद्ध करो। तो ये हम लोग बोलते हैं कि ये सुधारो, ये चेंजेस करो। मतलब कई जहाँ बोल सकते कि थोड़ा नहीं, बहुत हद तक धर्म का बहुत प्रॉब्लम्स है अपने इंडिया में। बहुत है। मैं देखता हूँ ना, मैंने इसके लिए आज ये सब्जेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। जो हम लोग हमारे पूर्वजों को बोलते जाते हैं, उनकी याद नहीं रखते। कुछ ना कुछ चाहत तो उनकी भी रहती है, और ये प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ दी उनकी ही कुंडली में देखा गया है। अभी मतलब मैं कैसे देखता हूँ ना कि बच्चे नहीं हो पा रहे, उनके केसेस में ज़्यादा देखे, और उनको मतलब बहुत स्ट्रगल के बाद ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनके कुंडली में ऐसे दोष पाए जाते हैं। पितृदोष होते हैं, पितृदोष का हो गया, या फिर गुरु उनका डैमेज हो जाना। ठीक है, गुरु का डैमेज होना, और गुरु का डैमेज होना मतलब कैसे हो जाता है कि गुरु जो है हम लोग को सब कुछ सिखाते हैं, बराबर है। वही ग्रह अगर कमजोर हो गया तो वो आगे स्टडी नहीं कर पाता, हायर एजुकेशन नहीं ले पाता, या फिर स्टडीज में प्रॉब्लम आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टडी कर लेगा, 10-12 कर लेगा, देन वो काम के ऊपर ज़्यादा रहेगा। बल्कि उसके कुंडली में अगर ऐसा कुछ रहेगा तो वो हायर पोजीशन के लिए मतलब जा सकता था, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें होती है, हम लोग को देखनी पड़ती है।
तो ये चीज़ों का सॉल्यूशन हम लोग आपको निकाल के देते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको आके कुछ भी ये करे, वैसे नहीं होता। तो वास्तु के टाइम पे आप लोग को हमेशा वास्तु का देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसका परीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। रेंट पे जाओ तो भी आप देख लो, पर्सनल आपको खरीदना है तो भी आप एक बार चेक कर लो। ऐसा ना हो कि कल जाके ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ घटे और आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, क्योंकि पहले हार्मफुल वो बच्चों को ही करेंगे जो नकारात्मक छोटी एनर्जी है मतलब। हाँ, और ये तो चलो ठीक है कि इसकी डिजायर कम थी, मतलब उसको खाने की चाहत ज्यादा थी। अगर वो कुछ ज्यादा डेंजर होती थी तो ये तो अकेली रहती थी माँ, मतलब वो लड़के के साथ, अगर वो उसको ज्यादा डैमेज कर देती तो ये सारी चीजें हम लोग को बहुत देखना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग जाके पहले वाइब्स वो सब कुछ चेक करते हैं, देन हम लोग आपको बता देते हैं कि ये वास्तु अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब अभी रेंट पे भी जा रहे हो, जैसे हम लोग के जैसे क्रिएटर्स रहते हैं जो स्टूडियो लेने वाले हैं या फिर नई जगह लेने वाले हैं, मैं तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। मैं आई एम वेरी सनातन प्रो। तो जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोला था, रणवीर ने किया था, उसको इतना प्रॉफिट हुआ, वैसे ही बहुत जन का मैंने देखा है जिन लोग ने घर स्विच करने के बाद या फिर लोकेशन स्विच करने के बाद उनकी बढ़ती एनर्जी को और बढ़ावा मिल गया। और ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने घर स्विच करने के बाद उन लोग को इतना घाटा हो गया कि वो लोग सब कुछ बंद करके निकल जाते हैं वहाँ से, या फिर मतलब बोझा बिस्तर बांध करके निकल जाते। तो इसमें वास्तु का भी हाथ रहता है और उनके कुंडली का भी हाथ रहता है। देखिए इसमें थियरी अलग है, इस आपने जो बताया उसमें थियरी अलग है। कभी कभी क्या हो जाता है कि वास्तु का ऑरा का भी अच्छा रहता है और कुंडली का ऑरा उतना अच्छा नहीं रहता, मतलब टाइम उसका नॉर्मल रहेगा, लेकिन वास्तु अगर उसका अच्छा रहेगा ना, वो उसको बुलंदी तक लेके जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से देखना बहुत जरूरी होती है कि किसी का कुंडली अच्छा होता है लेकिन उसका घर अच्छा नहीं होता, वास्तु के हिसाब से नहीं होता, या फिर वहां पर की जो मतलब उसकी साइड्स जो रहेंगी, वेस्ट साइड ईस्ट साइड जो भी मतलब साइड्स है, जो दिशा है वो डैमेज रहती है, जो कॉर्नर डैमेज रहते हैं, उसकी वजह से उनका ग्रोथ नहीं हो पाता। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोग की जन्म कुंडली निकलती है वैसे वास्तु की भी कुंडली निकलती है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। अभी वैसे ही आज जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अंबानी का शादी हो रहा है, अंबानी के घर में भी मतलब अगर आप देखा जाए तो वो प्रॉपरली साउथ डायरेक्शन को ही प्लेस किया है, और कैसे कैसे उन लोग ने प्रॉपरली वास्तु कंसल्ट करके वो बिल्डिंग बनाई है। वो लोग बहुत मानते हैं ये सब चीज़ों को, बहुत मानते हैं। जो बोलते हैं ना बिलियनियर जो होते हैं ना, स्पेशली बिलियनियर्स इन चीज़ों को मानते ही मानते हैं, उसके सिवा वो एक काम भी नहीं करते, छोटा सा छोटा काम भी नहीं करते। वो प्रॉपर मुहूर्त देख के ही आगे बढ़ते हैं हमेशा। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक टाइम पे। हम लोग ने उनकी रियलिटी लाइफ में कभी देखा ही नहीं है, लेकिन जो हम लोग के कनेक्टर्स है, जो हम लोग के साथ उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ये जो रहते हैं ना, ये अपना काम जो है गुप्त तरीके से करते रहते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते। वो दान भी करेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा, सिर्फ सोशलाइज करेंगे कि हम लोग ने ऐसा ऐसा किया, लेकिन उनका गुप्त दान भी बहुत जाते रहते हैं। तो उनका ये जो रहता है कि एस्ट्रोलॉजिकल पूरा देखना, वास्तु की तरफ से पूरा देखना। अभी बहुत बहुत बड़े जो होते हैं यज्ञ भी ज़्यादा करते हैं, और उनके यज्ञ एकदम शांत में चलते, किसी को पता नहीं चलने देते। अभी भी माँ कामाख्या के इधर आप जाओगे तो महाराष्ट्र से हो, केरल से हो, तमिल से हो, साउथ से ज़्यादा करके लोग वहाँ पर जाके उनकी जो पूजा होती है वो परफॉर्म करते हैं। और कामाख्या कौन सी एग्जैक्टली ऐसी पूजा रहते जो ये करते? विजय जो भी काम करना चाहते हैं उसमें उनको विजय मिले। अभी उनका जो काम रहेगा उसमें उनको विजय ही चाहिए। अभी तो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे काम भी होते हैं कि जो लीगल भी नहीं होते, उसके लिए भी वो पूजा करवाते हैं। अभी वो उनके वहाँ से उनको जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, वो जगह का इतना प्रेजेंस है, इतना पावर है स्पिरिचुअल। हम लोग इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वास्तु के ऊपर फोकस क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वाइब्स अगर उधर अच्छी मिलेगी तो आपने कहा था कि ब्रह्मदेव भी आगे नीचे चेंज नहीं कर सकते, बट कामाख्या में उतना पावर है। मतलब कैसे कि वो जो मैंने जो वर्ड हम लोग ने यूज किया था वो कुंडली के अनुसार चेंज किया था। ठीक है, जो चीज वहां पर है, अगर वो पोजीशन वहां पर बैठ गई तो वो चेंज नहीं हो सकती। जो नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती।
अगर उसकी चाहत है, उसको करना है। अभी ये क्या मैंने बताया, विजय। अभी आपने समझो कोई भी काम करना चाहा, आप में उसको विजय चाहिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए। आज के डेट में अगर आप अच्छा काम करने जाओगे ना, आपको ढेर सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम्स नहीं, आपको नहीं चाहिए। उस प्रॉब्लम्स के लिए वो काम करेंगे तो हम लोग विजयी ही हो जाएंगे। वैसी वो पावर होती है। मुझे पूछना, ऐसे कौन से यज्ञ है जो हम नॉर्मली ईयर टू ईयर और 2 साल में एक बार कर सकते हैं, जिससे घर की शांति भी हो और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल असेसमेंट के लिए भी हम लोग को मदद मिले? एक तो होता है, देखिए, एक तो होती है हम लोग के यहाँ पर महाराष्ट्र की परंपरा है, सत्यनारायण महापूजा हम लोग करते हैं। फिर हमारे पास 4 नवरात्रि आती है। 3 नवरात्रि तो हम लोग एक गुप्त होती है, 3 नवरात्रि तो हम लोग देखते ही है। जो चैत्र नवरात्रि आती है, ठीक है। फिर हम लोग की जो नवरात्रि जो गणपति के बाद आती है, और एक अभी नवरात्रि आने वाली है जो ये अमावस्या के बाद चालू हो जाएगी। दशमा आती है। अच्छा, दशमा आती है, वो भी नवरात्रि होती है। अच्छा। तो आपको जिस जब भी समय मिले, अष्टमी के टाइम, नवमी के टाइम घर में हवन कीजिए, ठीक है। आपने अगर हवन की बात की ना, ग्रह यज्ञ होता है। ग्रह यज्ञ मतलब कैसे होता है कि जो भी हमारे 9 ग्रह होते हैं, वो 9 ग्रहों के वहाँ पर विधि हम लोग करते हैं। तो प्रत्येक ग्रह का आवाहन करके, वो सब कुछ करके, सिर्फ यज्ञ ऐसे डायरेक्ट यज्ञ नहीं कर सकते। तो उसका जो एक पूजा परफॉर्मेंस हो जाती है, जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, देन हम लोग वो यज्ञ कर सकते हैं। अभी भी मतलब हम लोग जो भी पूजा करते हैं, जैसे पंचदेव पूजन हम लोग नॉर्मली हम लोग अभी करते हैं। पंचदेव पूजन मतलब एक नॉर्मल अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो 5 देव के पूजन, गणपति, फिर कलश, फिर हम लोग की देवी 16 देवी, ठीक है। फिर हम लोग जो होते हैं रुद्र पूजन करते हैं। फिर हम लोग करते हैं सर्वतोभद्र मंडल, ठीक है। सर्वतोभद्र के बाद हम लोग नवग्रह पूजन करते हैं। फिर नवग्रह पूजन के बाद हम लोग जो जाते हैं वो यज्ञ के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो वैसे होता है कि वो पूजा परफॉर्म करने के बाद ही हम लोग यज्ञ के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। आपने जो बताया कि हम लोग ईयर की ओर क्या कर सकते हैं, एक तो सत्यनारायण महाराज की कथा आप घर पे सुनवाओ श्रावण के महीनों में, तो वो अच्छी होती है, ठीक है। एकादशी के टाइम सुनवाओ, गणपति के टाइम जो अभी हम लोग देखते हैं, फर्स्ट टाइम जब भी गणपति आता है तो सत्यनारायण मोस्ट ऑफ भी हमारे यहाँ पर रखते हैं। उस टाइम पे भी अगर आप करोगे तो सत्यनारायण की कथा के बाद भी अगर हम होम हवन करते हैं तो भी वो अपने लिए अच्छा रहता है, जो घर पे हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। उसके लिए इनकी ब्राह्मणों की ऐसे नहीं, उनकी स्थापना करो, सत्यनारायण की कथा करो, लेकिन छोटा सा हवन कुंड आपके घर में, हम लोग के घर में अवेलेबल हो जाता है। तो वहाँ पर जो है आप जो है समीदा वो सब कुछ डाल के आप अग्नि जला के आप खुद कर सकते हो। वो छोटा सा यज्ञ हो गया। प्रॉपर अगर आपको यज्ञ करना है तो आपको पूजा पूरा परफॉर्म करके आप यज्ञ कर सकते हो। अष्टमी और नवमी का हवन सबसे बेस्ट रहेगा। अगर सुझाव मांगोगे तो स्पेशल करना चाहते हो तो वो पूरा पंचांग देख के आपकी कुंडली के अनुसार वो ग्रह यज्ञ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली तो मेरा बहुत ऐसा, मैं तो और डीप, केतु मेरा एक्टिवेटर है बोल सकते हैं, तो मैं डीपली स्पिरिचुअलिज्म में इतना घुसना चाहता हूँ कि वो मतलब दान धर्म से ज़्यादा मतलब ये रिस्टोरेशन का काम करने का है मुझे। कहीं जाके धर्म रिस्टोर करना है कि हर घर में अगर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबिलिटी है किसी की तरफ से, तो सनातन धर्म कैसे वापस रिस्टोर किया जा सकता है, कैसे कैसे हम लोग की पुराने पद्धति वापस ला सकते हैं, ये देखना मुझे बहुत रुचि रखता है उसमें। इसलिए मेरा कहीं ना कहीं जाके यही काम हो गया अभी कि धीरे धीरे किस्से भी ऐसे होने वाले कि जहाँ हम अपने आप को और मनुष्य को, सनातन धर्म में मतलब मनुष्य जपना, तो वही एक प्रथा वापस लोगों के सामने लाने का पूरा मेरा प्रयत्न रहेगा। तो वो धीरे धीरे कैसे करने का, वो आप जैसे महान लोग आते तभी मेरे को पता चलता, तो धीरे धीरे। ऐसा नहीं, चलो ठीक है, आपने तो मतलब आपका जो एक तरह से मैं इसको बोलूँगा कि आपका ये सपना है, ठीक है, जो रियलिटी में लाना है आपको, ठीक है। आप इसके लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए। जैसे आपने मुझे बताया कि केतु मेरा अभी एक्टिवेट हो रहा है, बराबर है, एक्टिवेट हो रहा है। स्पिरिचुअली की अगर हम लोग देखने जाएंगे तो केतु एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप क्या कीजिए, हनुमान जी और
गणपति जी के मंदिर में 6 महीने में एक बार आप जो है झंडा अर्पण कर दीजिए। त्रिकोणी झंडा। त्रिकोणी झंडा मतलब अपना जो ये भगवा कलर का, जो नहीं सिर्फ त्रिकोण ट्रायंगल्स, वो झंडा आप अर्पण कर दीजिए। और एक सिंपल रेमेडी, हर कोई उसको यूज कर सकता है, हर कोई उसको फॉलो कर सकता है। और ज़्यादा बड़ी भी नहीं और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, घर के घर में ही कर सकते हैं। जो नहाने का पानी होता है, नहाने का पानी, उसमें थोड़ी सी दही, थोड़ी सी हल्दी और डाल के नहा ले। ऑटोमेटिकली उसका जो है ना निगेटिविटी, विचारों, अच्छे विचारों का संचार होना, अच्छे लोगों से जुड़ना, आप, मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो ही करो। पानी के टब में थोड़ा सा दही और हल्दी डाल के आप नहा लो। एक चमचा इज फाइन। हल्दी आधा चमचा भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन दही थोड़ा सा ज़्यादा लेना, क्योंकि दही का प्रॉपरली पूरा मिक्सचर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, वो वाइट कलर का हो जाएगा। और ये रोज़ करने का रहता है फिर? देखिए, अगर रोज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको बोलूँगा कि गुरुवार या फिर शुक्रवार करना ही करना है। 2 दिन तो करना ही करना है। जिसको रेगुलर बेसिस पे करना है वो रेगुलर बेसिस पे करे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान तो कुछ नहीं, लेकिन फायदे बहुत हैं। और फायदे आप मुझे बताओगे कि क्या फायदे हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स प्रैक्टिस। लेकिन करो, सिर्फ सुनो नहीं, करो, क्योंकि ये इनके फायदे जो होते हैं ना, ऐसे नहीं कि आपको एकदम अचानक से सब कुछ दे देंगे। छोटे छोटे चेंजेस आना आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। तो अचानक से तो ऐसे तो मेरा तो है नहीं कि आज के आज ही चाहिए। हाँ, आई एम हियर फॉर लॉन्ग रन, सो मैं आराम से सब खींच रहा है। नहीं, आपको पता है तो आप इसके लिए मुझे बोल रहे हो कि नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं ना, अब भी के अब भी, अरे नहीं होता। ना, अरे मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं बोला, मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, टाइम लगेगा। जितना बिगड़ने में टाइम लगा ना, उतना सुधरने में भी टाइम लगेगा। ये ऐसे नहीं कि हम लोग ने कुछ ऐसा पत्थर रगड़ा तो वो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। वो संजीवनी बूटी को भी टाइम लगा था। टाइम लगता है। तो वो बोलते कि नहीं, हम लोग को रिजल्ट फटाफट चाहिए। बोला ठीक है, तो कोई अच्छा मिले तो आप बात कर लेना। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। क्या होता है कि उनको लगता है कि हम लोग कुछ उनको बोलते तो रिजल्ट आना चाहिए। नीलम का अभी हम लोग बोलते हैं कि 1 दिन में काम करता है, नहीं करता 1 दिन में काम। हाँ, अगर वो डैमेज करना है तो वो आपके ख्यालों को वो बदल देगा। स्टोन्स, हाँ, नीलम के बारे में मतलब बहुत ऐसे मैंने देखे हैं। नीलम किसी को सूट करेगा तो वो रंग से राजा को रंग बना देता है, लेकिन उसको भी परफॉर्म करने के लिए टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन के हाथ में नीलम है, सलमान खान ने पहना हुआ है, तेरे नाम में पहना हुआ है उसने। बट निकाला ना उसने कुछ तो। पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए वो पहनते हैं। अच्छा, वो फॉरएवर नहीं रहता? फॉरएवर नहीं, वो पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए पहनते हैं। जैसे उनके हाथ में अगर आपने फिरोजा देखा रहेगा तो फिरोजा तो हमेशा पहनते रहते हैं, लेकिन उनका एक बीच का टाइम जो ऐसा था, अभी उनके ब्रदर अरबाज खान जिनका डाइवोर्स हो गया, जिन्होंने शादी कर ली, उन्होंने भी अभी नीलम पहना था। उनका भी पूरा मतलब डाउन मतलब हो गया था। वो भी मतलब मानसिक उनका तनाव जो था वो ज़्यादा था। साइकोलॉजिकल वो अच्छे नहीं थे, थोड़ा सा उनका वाइब्रेशन वो थोड़ा सा वो चेंज हो गए थे। उनको कंट्रोल में रहने के लिए उन्होंने नीलम पहना था। ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ मतलब बोलते ना, देखने वाले ही देख लेते हैं वो। तो वैसे रहता है। अभी अमिताभ बच्चन का भी आपने बात किया, अमिताभ बच्चन ने भी पर्टिकुलर एक टाइम के लिए उन्होंने वो नीलम पहना था। देन वो शिफ्ट हो गए डायमंड के ऊपर। आप देखना वो डायमंड ज़्यादा पहनते हैं। और शुक्र का ही वो ग्रह है, और जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो शुक्र का ही कारक है। ठीक है, ऐसे है। सो अब हम लोग के पास लाइक कुछ कुंडली है। हाँ. तो वील डू अ स्पेसिफिक रीडिंग एंड देन हम लोग एक मतलब बोलते हैं ना रीडिंग करने का। उन लोग ने भेजा था मुझे, उनके कुछ क्वेश्चंस थे जो उन लोगों को लाइव कैमरा मतलब लोगों को भी एक्सपीरियंस आ जाए कि अब किस प्रकार से एक एनालिसिस देते हो। yes. तो वो करके फिर हम लोग कुछ स्टोरीज लेके एंड कर देते हैं। yes. सो एक है मेरी दोस्त है, शी इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड उसको डॉक्टर बनना है बेसिकली। तो
उसकी ये बेसिकली बर्थ चार्ट ये, और उसका और एक क्वेश्चन था कि उसका शादी का क्या, बिकॉज किसी ने बोला था उसको कि उसका डिवोर्स हो सकता है, तो ये भी मुझे पता है बिकॉज उसका दिख रहा है। वैसे मैंने जितना देखा मेरे को तो लगा कि हो सकता है। एजुकेशन का पूछने का था उसको उसको एक पूछने का था डॉक्टर बनेगी कि नहीं, और उसको पूछने का था कि डिवोर्स होगा कि नहीं, और उसको थोड़ा एनालिसिस चाहिए कि क्या कर सकती है और वो क्या नहीं कर सकती। उनका पहला प्रश्न क्या था कि वो डॉक्टर बन सकती है कि नहीं, बनने के योग है। हाँ ठीक है, डॉक्टर बनने के योग है, मेहनत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जल्द से जल्द वो नहीं बन सकते, अटेम्प्ट उनको ज़्यादा करना पड़ेगा। उनका कुछ तो थर्ड अटेम्प्ट है ये नीट, अटेम्प्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी मैं उनकी दशा भी देख लेता हूँ, दशा से और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए मार्स की दशा चालू है, जो भी मतलब जिस क्षेत्र में जाती है अभी, मतलब डॉक्टर के क्षेत्र में भी अनेक क्षेत्र होंगे। गाइनो बनने का उनको, गायनो, गायनेकोलॉजिस्ट। वो प्रैक्टिस कम रिसर्च ज़्यादा करेगी। रिसर्च और प्रैक्टिस कम रिसर्च उसमें ज़्यादा करेगी। उनको बता देना, उनकी प्रैक्टिसेस कम होगी, वो डॉक्टर बन जाएंगी ना, ऐसा डाउट नहीं है। मार्स की दशा उनको अभी चालू हो गई है और मेडिकल का कारक मार्स है, बराबर है। गुरु उनका 6th हाउस में है जो मार्स को देख रहा है। और गुरु को हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, वो जहाँ पर बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर वो रोशनी ज़्यादा डाल देते हैं। तो गुरु जो है, गुरु वो लग्नेश होने के बावजूद 6th हाउस में है, 7th हाउस से अपने मार्स को ही देख रहे हैं। ठीक है, और लग्न जो है वो मीन लग्न है। मीन लग्न के लिए मंगल जो होता है वो अच्छा प्रभाव देता है। ठीक है, तो डॉक्टर बनने के योग है, वो डॉक्टर भी बनेगी। ठीक है, वो उसमें रिसर्च ज़्यादा करेगी, प्रैक्टिसेस कम और रिसर्चर ज़्यादा बनेगी। मेडिसिन कैसे करने का, यस, वो जिस क्षेत्र में जाएगी उसमें रिसर्च वो अच्छा कर पाएगी। ठीक है, अभी उनका दूसरा प्रश्न था उनका डिवोर्स। इनका सबसे पहले ये समझना है कि इन्होंने लव मैरिज अपने मन से की थी या फिर कैसे किया था इन्होंने। नहीं किया नहीं है। हाँ, वो करने का सोच रही है, मतलब अभी शादी हुआ नहीं, इनका एज है 21 आसपास। लव मैरिज इनको नहीं करना है। ठीक है, लव मैरिज इनको बिल्कुल नहीं करना है। जो भी करना है वो पूरा फैमिली को लेके सलाह मशवरा लेके एस्ट्रोलॉजिकल थॉट्स का विचार करके ही करना है। 12th हाउस में मंगल, यानी लड़की हो गई मांगलिक, प्योर मांगलिक। ठीक है, अभी मांगलिक होने के बावजूद शादी तक लेके जाने का काम कौन करता है? गुरु। फिर उसका आगे का जीवन जो व्यापन होता है वो शुक्र देखता है। शुक्र इनके कुंडली में है नीच राशि का, लेकिन वहां पर बुध भी बैठा हुआ है, मतलब नीच भंग राजयोग यहाँ पर भी लागू हो रहा है। लेकिन सूर्य और शुक्र की युति, ऊपर से शुक्र नीच राशि का, ये अक्सर हम लोग ने डिवाइडेशन देखे गए हैं। तो मन में डर नहीं रखना है। एक तो पहले मांगलिक का सॉल्यूशन करना है इनको, मांगलिक है उसका सॉल्यूशन करना है, देन शादी के लिए आगे बढ़ना है। शादी के लिए लड़का जो चाहिए वो मांगलिक ही चलेगा। लव मैरिज करेगी, बिना सोचे समझे करेगी, खुद के हाथों से खुद के पैरों के ऊपर कुराड़ी मार लेगी। ऐसे केसेस मैंने बहुत सारे देखे हैं। ठीक है, इसके लिए ऐसे लोगों को थोड़ा सा सोच समझ कर विचार करके आगे बढ़ना है। क्यों? कुटुंब स्थान में राहु बैठा हुआ है, डिजायर, चुटकियों में सब कुछ चाहिए, जिद्दी ज्यादा है, बोलने में एकदम मतलब सुनेगी नहीं किसी की, हमेशा मतलब बातें करती रहेगी, सुनेगी कम, बोलेगी ज्यादा। उसको लगेगा मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा उसका व्यक्तित्व है। प्लस मीन लग्न, मछली कभी एक जगह पे टिकेगी नहीं, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। तो जो भी उसके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा आएगी वो उस खुद के वजह से आएगी, दूसरों के वजह से नहीं आएगी। फैमिली की बात सुनने के लिए बोलो, डिसीजन अभी क्या मंगल आ गया, मंगल एनर्जी लेके आ रहा है,
जो होगा वो देखा जाएगा, लीडर और लीडर उसको कंट्रोल करना है उसको, तो ही वो काम करेगा। क्योंकि इनका नौमन चार्ट भी मुझे वृश्चिक लग्न का दिखाई दे रहा है और लग्न में ही उनके मार्स है, दोनों लग्न से मंगलिक है, तो मंगल ज्यादा है। ये सब कुछ देख के ही हम लोग को देखना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर भी शुक्र नीच राशि का है, कन्या राशि का वो शुक्र है, तो थोड़ा सा मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। अगर शादी करना चाहती है तो लड़के की कुंडली का व्यवस्थित उनका जो है जो हम लोग मैच मेकिंग करते हैं, वो मैच मेकिंग करने के बाद ही हम लोग उनको सजेशन दे देंगे। अगर बेसिक प्रेडिक्शन चाहिए, डॉक्टर बनने के योग है, उनका टाइम भी अच्छा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो ही ये सब कुछ होगा, ठीक है। और वो डॉक्टर बनेगी भी, देन वो उसका पूरा फोकस प्रैक्टिस से ज़्यादा रिसर्च में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसको दिखाना है कि मैंने ये किया है, समझेगा, ऐसा उसका नेचर है। और एक है मेरा दोस्त, मतलब मेरा यही बोल सकते हैं, बंकस पॉडकास्ट जो करते हैं, आपने देखा रहेगा बंकस वाला, रिकी करके है। अच्छा हाँ, आप एक बार उनके पॉडकास्ट पे भी गए थे। हाँ क्या बंकस पॉडकास्ट पे आप गए थे ना? हाँ मैं गया था। हाँ आप गए थे। अरे नहीं मैं नहीं गया था, बट मेरे को जितना मेरे को लग रहा है इसका बहुत अच्छा है, इसका एनर्जीज और ये, बट सिर्फ अंडर कॉन्फिडेंट रहता है बंदा, सेल्फ डाउट बहुत करता है कि होगा नहीं होगा। मैं उसको इतना बोला, तू जिस फील्ड में जाएगा, जिस फील्ड में करेगा तू कर पाएगा, बट तेरे को कॉन्फिडेंस की जरूरत है सिर्फ। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया आत्मविश्वास। अभी क्या हो रहा है, ये बंदा जो चाहिए वो करेगा। बर्थ चार्ट काफी अच्छा है, सिंह लग्न, सिंह मतलब राजा, जंगल का शेर, ऊपर से सूर्य दशम हाउस में, साथ में जुपिटर है, ठीक है, सैटर्न भी है ना, सैटर्न भी है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जुपिटर और सैटर्न इन दोनों की युति चलो न्यूट्रल, मतलब अच्छी है, ऐसा नहीं कि खराब है, अच्छी है। बट सूर्य और शनि जब भी आते हैं लपड़ा होता है पिता पुत्र आदर्श शत्रु माय फादर शत्रु नहीं है, आदर्श शत्रु है, रिस्पेक्टेड ठीक है। तो वो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा लैग ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन वो अपने हाथों से उसको बरकरार रखेगा, क्योंकि जुपिटर है वहां पर, ठीक है। जुपिटर भी जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है वृषभ राशि में, जो उसकी शत्रु राशि है, मतलब शुक्र को वो अपना एनिमी नहीं मानते, लेकिन वो अपोजिट है हर एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पर मार्स उनका अच्छा है, मार्स काफी अच्छा है, और शनि मंगल की युति, उनको इसी लाइन में आगे बढ़ना है, और इसी लाइन में उनको आगे जाके तरक्की मिलेगी। उसका कैसे है कि उसका ग्रोथ बहुत फास्ट है, और मैं उसको बोला कि यही कर, तू कॉन्फिडेंट रहे, बट जो अंडर कॉन्फिडेंट होएगा तो तेरे को प्रॉब्लम्स आएंगे। उसका टाइम पीरियड भी काफी अभी अच्छा चालू है, जस्ट स्टार्ट हो गया, स्लो ग्रोथ मिलेगी इसको, जो 2 साल में मिलनी चाहिए उसको 4 साल में मिलेगी, बट मिलेगी और बहुत अच्छी रहेगी। मेंटेन उसको आगे लेके जाने के लिए उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और ये सोचेगा कि अरे क्यों नहीं हो रहा है, बट इसको क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा, बढ़ते रहना चाहिए, और एक दिन जाके ये बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें क्या है, देखिए 2 इसमें आते हैं, जैसे मैंने बोला कि सूर्य शनि की युति ये अच्छी नहीं मानी जाती, पिता पुत्र है, आदर्श शत्रु है, वो भी 10th हाउस में है, लेकिन 10th हाउस में सूर्य दिग्बल हो जाता है, ठीक है, और शनि भी वहाँ पर एक तरीके से पावरफुल माने जाते हैं। साथ में सूर्य और गुरु एक प्रकार से एक बड़ा योग माना जाता है, सूर्य गुरु का पराक्रमी योग माना जाता है, क्योंकि सूर्य तेज का कारक, गुरु के पास नॉलेज, बराबर है, ये नॉलेज गेन करता है, उसका यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। इसके पास नॉलेज का भंडार है, हम लोग बोलते हैं ना, इसके पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको अभी तक वो स्ट्राइक नहीं हुआ कि उसका नॉलेज उसको कहाँ पर यूज करना है, वो सिर्फ नॉलेज को बढ़ा रहा है।
और उसको वो देगा वो शनि ही, क्योंकि अभी उसको जो है शनि की महादशा चालू हो गई है, ठीक है। तो शनि की महादशा में क्या हो जाता है कि अक्सर आदमी को शनि की महादशा ऐसे नहीं कि बुरी जाती है, अच्छी जाती है, उसको हमेशा आगे बढ़ते ही रहना है। वो थोड़ा स्लो होएगा, भ्रमित होएगा, बट आगे बढ़ना है। अब भ्रमित ऐसे नहीं, भ्रमित नहीं होगा। ऐसे आदमी को अक्सर क्या देखा गया है कि अरे यार वर्कआउट नहीं कर रहा है, यार मैं कर रहा हूँ, वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, बल्कि वो वर्कआउट सबसे ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसको पर्सनली ऐसे लग रहा है अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस हार देगा ना, तो वो छोड़ देगा। उसको एक ही सजेशन दो, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा छोड़ना नहीं है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 6ठे और 7वें साल में उसको मुझसे मिलने के लिए बोल देना। अभी आज डेट चालू है 24 जुलाई, तो ये तो जाने ही वाला है ना, वो ठीक है, देख ही लेगा ना। तो 24, 25, 26, 27, 28 में आप उसको मुझसे मिलने के लिए बोलो। वो कौन से लेवल पे रहेगा, वो अपॉइंटमेंट देगा भी नहीं देगा मुझे नहीं पता, नहीं मैं वैसे है, इधर राजा बैठा है। लेकिन एक मैं उसको अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसने छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि दशम जो घर होता है, 10वां जो घर होता है, वो अपने कार्यक्षेत्र का घर होता है, ठीक है। वहां पर दिग्बली सूर्य बैठा हुआ है, और सूर्य का मतलब लग्नेश का दशम हाउस में बैठना और सूर्य का अपना दिग्बल घर, वहां पर उसका पावर ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। तो उसका काम करेगा ही करेगा, उसको कुछ ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नॉलेज जो ले रहा है ना, जो नॉलेज वो कर रहा है, उसको यूटिलाइज प्रॉपरली करना चाहिए। क्यों, मैं उसको बता देता हूँ। मंगल सामने बैठा हुआ है, वो भी खुद राशि का मतलब वृश्चिक राशि का केंद्र का मंगल, कुल दीपक राजयोग, जो उसके पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया रहेगा वो ये करेगा। मैं उसको ये भी बोला था कि भाई तू जो करेगा वो कोई नहीं कर सकता है। और वो देख रहा है डायरेक्ट 10th हाउस को, डायरेक्ट देख रहा है 10th हाउस को। ऐसा व्यक्ति जो है जीवन पे तरक्की जल्दी कर सकता है, ठीक है। शनि मंगल की युति जो काम कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब डिजिटली जो काम कर रहा है, आईटी फील्ड का जो काम होता है, वो शनि मंगल की युति अक्सर करवाई जाती है। और इसको एक थोड़ा सा मेरी तरफ से सजेशन देना, मैं आपको पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। वो सजेशन आप उसको दे, डायरेक्टली फोन लगा देते हैं ना उसको। हाँ, जैसे आपकी इच्छा, बट अभी मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका नाम रिवील हो गया, हाँ। बराबर है। तो हम लोग उसको पर्सनली बताएंगे। बाकी उसका देखो क्या होता है, उसका आप उसको पूछना, ये उसकी मति जो है ना, उसकी बुद्धि जो है ना, अचानक से भ्रष्ट हो जाती है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। एक पॉइंट पे वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करेगा, इतना इतना अच्छा अच्छा करेगा, एक टाइम पे वो पूरा ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता उसको, ठीक है। उसको उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। गणपति जी की आराधना उनको करने के लिए बोल दीजिए, वो करता है, बहुत करता है, ठीक है। अभी रिसेंटली उसने गणपति का टैटू भी बनाया हाथ। नहीं चाहिए वैसा। मैं उसको बोला था कि मत बना, एक चीज बोला था, पोर्टल्स खुलते हैं, तो वो बोला कि नहीं बनाने का, उसने बना दिया। अभी मैं रोक नहीं सकता, मैं इतना बोला कि घर पे कुछ भी करके गणपति का स्टूडियो में गणपति का फोटो लगा, गणपति की पूजा कर, जितना भी गणपति की तरफ तो अट्रैक्टेड है वो रीजन की वजह से, तू कर। तो वो थोड़ा बहुत करता है वो, तो उसको क्या करने का वो एग्जैक्टली उसको पता नहीं है। जब भी हम लोग उसके फोन पे बात करेंगे ना, मैं उनको समझा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, अगर तुम लोग को देखने का और समझने का तो डायरेक्टली कंसल्ट कर दो, सर का नंबर नीचे है। आपको फिर डायरेक्टली जितना भी रहेगा पर्सनल, आपको आपके कुंडली के हिसाब से मालूम पड़ेगा। और अभी देखिए मैं इनका क्यों बता रहा हूँ। बुद्धि का कारक बुध, खुद के राशि का 11th हाउस में, 11th हाउस इनकम हाउस, ठीक है। बुद्धि के जोर पर वो इनकम बनाएगा। साथ में बैठा है राहु, ठीक है। और वो राहु भी जो है वो मिथुन राशि का है, जो मिथुन राशि को अपनी राशि मानता है, ठीक है। तो ऐसे आदमी को जो है ना, बुद्धि का विकास जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, नहीं कर पाते, जल्दी नहीं कर पाते। उनको बुद्धि का यूज ज्यादा करना चाहिए। ऐसे आदमी बहुत शार्प और इंटेलिजेंट देखे गए हैं। शनि मंगल है यहाँ पर, राहु बुध और राहु है, तो एक प्रकार से जड़त्व दोष बन गया है। लेकिन घर उनका काफी अच्छा है, 11th हाउस। अपने बुद्धि से, अपने वाणी से वो पैसा कमाएगा, लोगों के अपनी तरफ आकर्षित करके रखेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति देखा गया ना कि जहां पर बोलना चाहिए वहां पर नहीं बोल पाते।
ये उनका प्रॉब्लम है। बाद में बोलते हैं फिर मन में पुट आते। हाँ, तो ये प्रॉपरली मतलब बोल ही नहीं पाते ना, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, उसमें उनका प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हम लोग को देखना चाहिए। और इसका भी नवमांश में भी देखूंगा ना, नवमांश उनका बन के आ रहा है कन्या लग्न का, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि केतु और शुक्र 11th हाउस में है यहाँ पर, ठीक है। सैटर्न इनका अभी 8th हाउस में है, ठीक है। उनकी एज ज़्यादा रहेगी। सूर्य और गुरु ये दोनों लग्न में आ गए, ठीक है। और महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है। शादी के बाद का शादी के बाद का मतलब हो सकता है शादी के बाद उनका और काफ़ी अच्छा, और मतलब जहाँ पर है वहाँ से और अच्छे जगह पे जाएंगे, अच्छा उनका लाइफस्टाइल और चेंज हो जाएगा। ये सारे गुण तो है उनके, लेकिन नवमांश कुंडली मैंने बोला ना कि हम लोग सिर्फ उसके लिए नहीं देखते, ओवरऑल प्रिडिक्शन के लिए हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो काफ़ी उनके लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब कुंडली काफ़ी अच्छी है। 2-3 चीज़ें उनको सिर्फ संभालनी है, जो मैं आपको पॉडकास्ट के बाद उनको शेयर करता हूँ, उनको क्या क्या चीज़ों से संभालना है, और गणपति जी की आराधना उनको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ और मेरे भाई की सबसे प्यारी लगने वाली कुंडली है, मतलब एक ही घर में है ना बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अच्छा, ठीक है। 11th हाउस में सब प्लैनेट्स हैं, वो नीचे ही रहेगा अभी खेलते हुए, ठीक है। मेघनाथ मेघनाथ ही पापा ने कुछ पूजा करवाई थी क्या रावण की? शेषनाग है मेरा भाई। हाँ भाई, सब लेके आया वो, एक ही इसमें लेके आया, राहु केतु जोड़ के। अपने मन की सुनने वाला है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। तुम्ही सॉरी मराठी में आपको जो है इधर जाना है, ये जाना है त्र्यंबकेश्वर। मैंने आज जो आपको पूजा बताई थी वो करके ही दोनों भाइयों को, आपके पिताजी को आप नहीं कर सकते। मतलब वो चाचा का लड़का है मेरे। अच्छा, वो चाचा का लड़का है। हाँ। तो उनका और आपका फैमिली अलग अलग है ना? हाँ, नीचे रहते हैं, मैं इधर रहता हूँ। मतलब मैं भाई ही बोलता है उसको, कजन है तो भी वो एक ही, मतलब सगा चूलत, हम लोग सक्का चूलत बोलते हैं, वो वही बोलते हैं। नहीं, लेकिन चाचा आपके सगे हैं? सगे चाचा, सगे चाचा है ना। और आपके पिताजी बड़े? हाँ, पिताजी भी इधर है और चाचा भी नीचे। अच्छा, तो प्रॉपर आपका घर का डिवाइडेशन हो गया? हाँ, ठीक है। मतलब रेंट पे रहते हैं अभी। हाँ, प्रॉपरली हुआ नहीं है, रेंट पे रहते हैं दोनों। इनको करके आने के लिए बोल दीजिए पूजा उनके घर से। आप आपके घर से अपने पिताजी को लेके जाए, उनके घर से उनके पिताजी, और 3 दिन की पूजा होती है, वो करके आने के लिए बोल दीजिए। एक तो इनके पास पैसा टिकेगा नहीं, ये आएगा तो पैसा उड़ाएगा, आज 1000 तो कल बाजार, ठीक है, ऐसा उनका है। दूसरी बात, हर चीज से इनको है ना डर ज्यादा रहता है, किसी भी चीज को मतलब करने जाएंगे ना भीतर से बहुत ज्यादा डरते हैं। और पूजा के बाद उनका डर कम हो जाएगा, ठीक है। केमद्रुम मतलब चंद्रमा उच्च का, चंद्रमा उनका उच्च का है, वृषभ राशि का है, जैसे मैंने आपको बताया पॉडकास्ट में। लेकिन चंद्रमा के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, ऐसे में इनको लग गया केमद्रुम दोष। तो आदमी को मेंटल स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी जल्दी नहीं देता, कुछ ना कुछ तो गलत विचारों में रहना, हमेशा औरों से और नीचे मानना, नहीं यार नहीं हो सकता, हमेशा ऐसे सोच में रहते हैं। केमद्रुम दोष वाले लड़कों का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इनका देखना चाहेंगे तो सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु और मंगल तीनों के तीनों लाभ स्थान में है। एकादश स्थान इनकम हाउस, जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ से पैसा निकाल के ही लेके आएंगे, ठीक है। और उनका लग्न जो है वो मकर लग्न है। मकर लग्न के लॉर्ड कौन हो गए? शनि, ठीक है। शनि उनके अष्टम में, तो इनकी उम्र ज़्यादा रहेगी, ठीक है। केतु 7 है, तो जो मैंने आपको उपाय बताया वो करने के लिए उनको बोल दीजिए।
इनकी दशा देख लेता हूँ मैं। He's अभी 17-18 साल का है। अभी मतलब क्या नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं? कॉमर्स कर रहा है, बट आगे जाके क्या करेगा उसको श्योर नहीं है। उसको फैशन इंडस्ट्री में डाल दो उसको। हाँ, बहुत इंटरेस्टेड है, कपड़े उसका चटक पटक कपड़े रहते ही है। फैशन इंडस्ट्री में डाल दो, डिज़ाइनिंग में डाल दो। आप जो ये काम कर रहे हो उसका पूरा हैंडलिंग उसको होती तो वो तो दिमाग में ही था मेरे। वो पूरा मतलब वन हैंडेडली उसको प्रॉपर उसको सेग्रीगेट कर देगा। उसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो उसी में माहिर बनेगा। ठीक है, क्यों मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ। मकर लग्न जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग ग्रह को अगर अलग करते हैं तो शनि की कैटेगरी आ गई। तो शनि की कैटेगरी में कौन कौन से ग्रह आ गए? शुक्र। शुक्र और शनि आपस में मित्र भी है और टीचर और एक स्टूडेंट भी है। शुक्र टीचर हो गए और शनि उनके ये हो गए स्टूडेंट। दशम हाउस इनका, दशम हाउस, 5th हाउस और दशम। ठीक है, 5th हाउस का मालक कौन है? वृषभ राशि। वृषभ राशि है, उसका कारक भी कौन है? शुक्र। दशम हाउस कार्य क्षेत्र का घर, उसका भी मालिक कौन है? शुक्र। वो कहाँ पर बैठा है? लाभस्थान में। तो जितना शुक्र का काम करेगा, लेडीज लोगों के लिए जितना काम करेगा, लेडीज के ऊपर जितना काम करेगा, उतना वो जल्दी सक्सेस होगा। अदरवाइज ये किसी भी क्षेत्र में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर फैशन इंडस्ट्री से, बॉलीवुड लाइन से हो गया, या फिर ये जो हम लोग अभी जहाँ पर बैठे हैं स्टूडियो लाइन में, कैमरा ये सब, जहाँ पर भी शुक्र का काम आ गया, ये वहाँ पर काम करेगा तो इसमें उसको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। उसको यूट्यूबर बनने का कई चाहत है, तो वो भी एक है। अभी नहीं, अब मैं उसको वही बोला, अभी नहीं, रुक थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम 10 साल भी नहीं, 5-10 साल के बाद आराम से कर देते हैं। 26 में उसको बोलो स्टार्ट करने के लिए। 26 2026 14वीं में असल। ठीक है, उसको करने के लिए बोल दीजिए, देन उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। लेकिन अगर अभी उसको डालना है तो फैशन इंडस्ट्री में ही डाल दो, डिजिटल लाइन में ही डाल दो, वो उसके लिए ही बना है। उसको आप दूसरा किसी सेगमेंट में डालोगे, वो नो डाउट कि जॉब नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ग्रोथ जो है ना वो टॉर्टोइस की तरह रहेगा। समझ रहे हो? एकदम स्लो, जल्दी नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि एक तो है लग्न शनि का, शनि ऑटोमेटिकली 2.5 साल एक राशि से राशि परिवर्तन करने के लिए 2.5 साल लेते हैं, बराबर है। तो ऑटोमेटिकली उनका स्पीड एकदम स्लो हो गया, बराबर है। इनको थोड़ा सा मूव करना रहेगा, थोड़ा सा मूव करना रहेगा। तो मूव कहाँ से करेंगे? शुक्र में। और शुक्र जो है उसको, वो जो काम उसको पसंद है, वो अगर वो काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। ये उसका रीजन है। नाइस। तो इसको मैं मोस्टली मेरे अंडर यस आप उसको मतलब सिखाते रहिए उनको कि ये ऐसा है वैसा है। उनको अभी से उनका ये नॉलेज दीजिए। क्या बोलते हो? हाँ नहीं, एक्चुअली अभी कैसे, अभी देखो मैं आपके सामने मैं खुद बैठा हूँ ना। अभी आपका भाई है, मेरे पास तो मेरे दादाजी थे। मैं उनके साथ बैठता था, उनके साथ देखता था, उनके पास सीखता था। तभी अगर मैं नहीं सीखता तो आज मैं यहाँ पर नहीं बैठा रहता था। उस चीज़ का मुझे रिग्रेट नहीं है। लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। अगर उसका करियर उसमें ही है तो आप अभी से उसको ट्रेन करना चालू कर दो। तो कल जाके वो उसका भी नाम करेगा, देन आपका भी नाम उसके साथ ही बड़ा होगा। क्या पता उसका लक और आपका मेहनत एक साथ काम करे। वो भी है। क्या बोलते हो? राम भरत योग। राम भरत नहीं, राम लक्ष्मण योग। राम लक्ष्मण योग, हाँ वो है। नहीं होता है, मैंने देखा है ऐसे कि किसी का एक का अगर लक बूम कर दे ना तो उसी के साथ दूसरा भी उसको आगे लेके जाता है। लक उसका, मेहनत इसका, ऑटोमेटिकली बूम हो जाते हैं। और इसका तो 11th हाउस में, जैसे मैंने आपने बताया, इसका मेघनाथ जैसे ही है चार्ट। नहीं मतलब कैसे था कि वो स्टोरी है कि जैसे हम लोग शनि महाराज को आज के दिन में मतलब
वो स्टोरी से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। हम लोग अभी देखते हैं कि शनि महाराज को तेल चढ़ाते, राई का, चमेली का तेल ये करते, वो क्यों चढ़ाते, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, आई थिंक सो ये वरदान दिया था हनुमान को कि जो भी चढ़ाएगा ये, मैंने वो स्टोरी सुना था। मैं आपको बताता हूँ उसका पूरा स्टोरी। जब भी मंदोदरी जब भी प्रेग्नेंट थी तो रावण को ऐसा लड़का पैदा करना था, मतलब इंद्रजीत जो हम लोग बोलते हैं, जिसका नाम मेघनाथ था पहले। क्यों मेघनाथ? क्योंकि उस टाइम पे बादल बहुत गरज रहे थे, मतलब ऐसे बरस रहे, एकदम ऐसे आवाज वो ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि उसका जन्म होने वाला था। सारे देवता एक तरफ, क्योंकि इसके पेट में उसने जो कुंडली का जो पोजीशन बनाया था, क्योंकि वो भी एक ब्राह्मण था और सबसे बड़ा ब्राह्मण था वो। तो उन्होंने क्या किया कि सारे ग्रहों को एक पोजीशन में लाके रख दिया 11th हाउस में, ठीक है। और जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने वाला था, शनि महाराज वक्री हो गए। शनि महाराज ने उल्टी चाल खेली, वो पीछे चले गए, ठीक है। भी पीछे चले जाने के बाद क्या हो गया कि जन्म तो हो गया, मैंने बोला ब्रह्मा जी की आकर भी अभी चेंज नहीं कर सकते, वो बर्डचाड़ बन गया। रावण को आया गुस्सा, उन्होंने क्या किया, शनि महाराज को अपने कालकोठरी में एक पैर के ऊपर उल्टा लटका दिया। वो लटके हैं। श्री राम आए सेना लेके सीता माता को ढूंढने। लंका कहाँ पर थी, हनुमान जी ने छलांग लगाई, वहाँ पर गए, पकड़े गए, अशोक वाटिका का पूरा तोड़ ये कर दिया, उनके पूंछ को आग लगा दी, तो उन्होंने पूरा लंका दहन कर दिया। जब भी लंका दहन जब भी वो कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कालकोठरी में एक आदमी उल्टा लटका हुआ है। नॉर्मल अगर हम लोग किसी को देखेंगे तो उसका सर दिखेगा, यहाँ पर तो सिर्फ एक पैर दिख रहा है। तो वो गए, क्या है क्या नहीं उन्होंने देखा, तो वो बोले कि मैं शनि महाराज हूँ, मतलब शनि हूँ। तो उन्होंने पहले उनको नीचे उतराया। अभी क्या हो गया, उन्होंने लंका दहन तो कर दिया, आग तो सभी को मतलब पूरे सबको लग रही थी, शनि महाराज को भी आग लग रही थी, उनका बदन जो है पूरा जल गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने जो चमेली का तेल था वो उनके बॉडी के ऊपर रब करना चालू कर दिया कि एटलीस्ट उनको शांति मिले, ठंडक पहुंचे, और देन वो लौट के गए। तो तभी से शनि महाराज थे, मतलब शनि महाराज को जो है हम लोग तेल चढ़ाते हैं क्योंकि उनका बदन ठंडा रहे, मतलब आग से उनको ये कर रहे। और तेल का कारक भी है शनि, ठीक है, तेल का कारक भी होता है शनि, इसके लिए हम लोग उनको तेल चढ़ाते हैं। तो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, उसका मतलब हम लोग शनि को शांत करने के लिए ही हम लोग चढ़ाते हैं, ठीक है। ये उनका स्टोरी है। और तेल का कारक शनि महाराज है, इसके लिए हम लोग शनि महाराज को तेल चढ़ाते हैं। तो शनि को अगर हम लोग हमारे जीवन में अगर हम लोग कंसिडर करेंगे ना, तो ये मेहनत के साथ साथ आपको जो है ना डिसिप्लिन भी सिखाता है। डिसिप्लिन में रहोगे ना तो हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए डिसिप्लिन में रहो। और नॉनवेज नहीं खाने की सजेशन भी हम लोग शनि महाराज से ही मिलती है। मेरा तो पूरी तरीके से छूट गया है नॉनवेज भी, और ये भी अपना क्या बोलते हैं, मतलब बाहर जाना या फिर पार्टी करना या फिर कुछ भी करना। अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं करता था बेसिकली, बट नॉनवेज तो पूरी तरीके से छूट गया, वो अच्छी बात है। नाइस। सो एनी स्टोरीज, लास्ट स्टोरी आपको कुछ बोलनी है या फिर हम लोग एंड कर सकते हैं? कुछ एंड कर सकते हैं अभी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर कंसल्टेशंस लेने हैं तो सर से आप लोग डायरेक्टली कंसल्टेशन ले सकते हो, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के पास इंस्टाग्राम का आईडी नंबर और अपना ईमेल एड्रेस और ये भी रहेगा, नाम और लोकेशन आपको चाहिए तो पूरा डिटेल्स हैं, आप जाके पूछ सकते हो आपके प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स। आप कहीं से भी देख रहे हो, अगर स्पॉटिफाई पे देख रहे हो तो मेक श्योर दैट यू गिव अ 5 स्टार रेटिंग। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना तो ज़बरदस्ती नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू टेक मेंबरशिप, आप 89 रुपीज़ ऑनवर्ड से मेंबरशिप ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। सर लास्ट मैसेज कुछ पास करने का आपको? हाँ, मैं लास्ट मैसेज ये देना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को, ठीक है। आप जैसे मतलब पूरा सुनते हो, आपको इंटरेस्ट आता है, आप मुझे मैसेजेस करते हो, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दिया करो, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स अभी उतना जल्दी नहीं होता,
बराबर है, क्योंकि कभी कभी मैं अपॉइंटमेंट पे रहता हूँ, कभी कभी मैं किसी के साथ बात करते रहता हूँ, तो तुरंत रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा डिलेनेस होगा, लेकिन बात ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। पर्सनली अगर आपको मिलना है तो पर्सनली भी मिल सकते हैं, टेलीफोनिक चाहिए तो टेलीफोनिक भी होगी, लेकिन होगी ज़रूर। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा जो है आगे पीछे चालू रहता है। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, पीस आउट, साइनिंग ऑफ दिशांग डिमले, राम राम।